ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, किसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? संस्कार बताएंगे बेटा। वो मेटल एटम से कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। हाँ हाँ, अगर अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड हो, तो ऐसा जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है बेटा, यूजुअली वो किसका होता है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। का कार्बन होता है। वेरी गुड श्रेया। तो लेकिन बेटा हमको पता है कि मेटल कार्बोनिल भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मेटल कार्बोनिल भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कुछ हमने एग्जांपल भी देखे थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, वुड्स रिएजेंट हो गया, फ्रैंकलिन रिएजेंट हो गया। ठीक है ना। या हम लोग बात करें बेटा टेट्रा इथाइल लेड हो गया, जिगलर राडा कैटलिस्ट हो गया बेटा। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल है। हमने इसका क्लासिफिकेशन भी देखा था बेटा। अच्छा, क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग बात करें कि मेटल भी हो सकता है और मेटेलॉइड्स भी हो सकता है। जो मेटेलॉइड्स है, अगर ये भी अगर कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं बेटा, तो वो भी किसके एग्जांपल है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यस और नो? यस सर। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने देखा था सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड क्या बेटा कि अगर वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन का कार्बन या कोई भी कार्बन बेटा मेटल से सिग्मा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो वो होगा सिग्मा बॉन्डेड। अगर कोई स्पीसीज जो है, ठीक है, वो पाई इलेक्ट्रॉन से मेटल से अगर डायरेक्टली जुड़ता है, अगर कोई स्पीसीज का कार्बन, ठीक है ना, अगर अपने पाई इलेक्ट्रॉन से अगर जुड़ता है किससे? मेटल से, तो वो होगा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और अगर सिग्मा एंड पाई दोनों से अगर जुड़ता है, तो वहां पर ये होगा क्या बेटा? क्या होगा वहां पर? सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जब भी सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड का एग्जांपल आपको लिखना पड़े बेटा, सीधा मेटल कार्बोनिल, कहानी खत्म। क्या? मेटल कार्बोनिल, जो भी मेटल कार्बोनिल है बेटा, वो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या है? एग्जाम्पल है। पाई बॉन्डेड की अगर एग्जाम्पल दें, सिर्फ पाई बॉन्डेड का, तो बेटा आप लोग को मैंने जितने भी बताए जिसमें ईटा वाले फॉर्मूला थे, ईटा मतलब कार्बन से रिलेटेड जो थे बेटा, हाइड्रोकार्बन जो थे, जैसे कि जिससे सॉल्ट हो गया, फेरोसिन हो गया, डाई बेंजीन क्या बेटा, क्रोमियम हो गया। ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं जिसमें भी ईटा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बेटा, याद आ रहा है ना ईटा किसमें यूज करते हैं? ईटा क्या बताते हैं? ईटा की पावर क्या बताता है? आपको मालूम होगा। ये सब के सब क्या है बेटा? कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है? नंबर ऑफ कार्बन कितने? हाँ, वेरी गुड। ठीक है। और ये है पाई बॉन्डेड ओएमसी एग्जांपल। और सिग्मा बॉन्डेड मतलब बेटा जो यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आरएमजी, फ्रैंकलिन, ये सब जो है वो सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी का एग्जांपल है। क्लियर है? यहाँ तक हो गया था। एक छोटी सी बात आप लोग को मुझे बतानी थी, पाई एसिड लाइगेंड क्या होता है? पाई एसिड लाइगेंड, ठीक है ना बेटा। तो पाई एसिड लाइगेंड सबसे पहले मुझे बताएंगे कि एसिड का मतलब क्या होता है बेटा। लुइस एसिड का मतलब क्या होता है? जल्दी से फास्ट, फिर हम लोग पाई एसिड के बारे में जो बात लोन पर एक्सेप्ट करे। करें। शाबाश, जो लेन पेयर एक्सेप्ट करे। और अगर मैं बोलूं कि अगर कोई स्पीसीज जो है वो लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है किसमें? अपने पाई स्टार ए बी एम ओ में, मतलब पाई स्टार ए बी, ठीक है ना, एम ऑर्बिटल में। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? वो पाई एसिड लाइगेंड है। अगर वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो अपने पाई स्टार एबीएमओ में कर रहा है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा क्या? पाई एसिड लाइगेंड। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सबको समझ में? तो लिखेंगे बेटा एक बार पाई एसिड लाइगेंड के बारे में लिखेंगे जल्दी से। पाई एसिड लाइगेंड लिखेंगे बेटा, इसके आगे नोट करते चलेंगे। लिखेंगे बेटा द लाइगेंड विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, the ligand which accept electron pair in his empty pi star ABMO. The ligand which accept electron pair in his empty pi star ABMO, ठीक है ना, is known as क्या बेटा? is known as पाई एसिड pi लाइगेंड। acid, ठीक है ना। यस सर। सर एक और बार रिपीट कीजिए ना। हाँ बेटा, the ligand which accept electron pair, which accept electron pair in his empty pi star ABMO from metal लिख सकते हो। in his क्या बेटा? empty pi star ABMO
फ्रॉम मेटल लिख रही हूँ, किससे? तो मेटल से, फ्रॉम मेटल इज नोन एज क्या बेटा? इज कॉल्ड क्या? पाई एसिड लाइगेंड। ठीक है, तो देखो बेटा, तो सुनना मेरी बात। तो अभी एक बात ध्यान में रखना, अलग से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अभी एक एग्जांपल आप लोग जानते हैं क्या? जैसे आप मेटल कार्बोनिल में देखें तो कार्बोनिल जो था, कार्बोनिल था, वो क्या करता है बेटा? कार्बोनिल जो कार्बन था बनाते हैं। क्या? हाँ, वो अपने पाई सर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सेप्ट यस कर और रहा नो, था। है ना? तो जो कार्बोनिल है वो क्या है? पाई एसिड लाइगेंड। अरे यस और नो? तो यस अब सर। एक बात अभी आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कार्बोनिल है ना, एग्जांपल, ठीक है बेटा, अभी तक मैंने बताया था मेटल कार्बोनिल जो होते हैं वो सिगमा पाई बॉन्डेड ओएमसी एग्जांपल है। अभी आपको मैं पाई एसिड लाइगेंड बता रहा हूँ, तो प्लीज सुनेंगे। कार्बोनिल और कार्बोनिल के जैसे और भी कुछ स्पीसीज जो है जो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वो भी पाई एसिड लाइगेंड होते हैं, वो भी पाई सर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे सीओ की मैं बात करूं, तो सीओ के साथ साथ बेटा सी एन माइनस। देखो बेटा, सीओ में अगर देखें तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं मुझे बताओ? कार्बन के पास कितने? अरे 6। इसके पास कितने बेटा? 8। 8 प्लस 6 कितना हो गया बेटा? 14। 14। ठीक है ना? यहाँ पर अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अगेन 8 हो गया। 8 8 प्लस 6 और ये कितना हो 6 गया? 14। 14। ये तो नो बात समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। जैसे ये हो गया, या अगर मैं बात करूं कुछ स्पेसिस और NO प्लस, ये जैसे इस पे बात करो बेटा, तो ये भी जो है, ठीक है ना, अब ये NO प्लस, ये भी क्या है बेटा? ये हो गया 7, ये हो गया 7। तो ये तीनों भी, जितना बता रहा हूं बेटा उतना ही ध्यान रखें, ये तीनों भी पाई एसिड लाइगेंड होते हैं। ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये सब के सब क्या है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बेटा। वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ होता है, ठीक है ना? ये तीनों भी, मैं आपको याद करने का तरीका बेटा, तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये तीनों भी क्या है? क्या है? पाई एसिड लाइगेंड। लाइटली। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, अगर कभी पूछ दिया तो, अदरवाइज नहीं इतना पूछता पाई एसिड लाइगेंड के बारे में। ठीक है बेटा? जी सर। तो ये जो है ना, तो ये जो है, ये सिग्मा, अगर जब डोनेट करने की मैं बात करूं तो ये सिग्मा डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा जब डोनेट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सिग्मा डोनर होते हैं, ये सिग्मा डोनर होते हैं, लेकिन एंड पाई एक्सेप्टर्स। एक्सेप्टर है। तो ये सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। ऐसी अगर मैं कुछ और की मैं बात करूं बेटा, कुछ और की मैं बात करूं, कुछ और पाई एसिड लाइगेंड जैसे होते हैं, जैसे मैं बात करूं, इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लिया क्या? यस सर। तो कुछ अदर एग्जांपल, हाँ नोट करें बेटा, कुछ अदर एग्जांपल बेटा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्राज है, ठीक है ना? आप लोग नीट में नहीं पूछता, लेकिन मैं बता दूं, ध्यान में रख लेना कि कुछ और एग्जांपल बेटा, जैसे C2H4 की मैं बात करूं, C2H4, या C6H6 में बात करूं, या C5H5 की मैं बात करूं, C5H5 माइनस की मैं बात करूं बेटा, इनमें भी वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ ऑर्बिटल, एबीएमओ होता है। इनमें भी क्या होता है बेटा? वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ होता है, ठीक है ना? तो वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भी क्या होते हैं? पाई एसिड लाइगेंड कहला सकते हैं या कहलाते हैं। और इस केस में मैं बोलूंगा बेटा, तो ये जब ये डोनेट करते हैं तो ये पाई डोनर होते हैं, पाई डोनर होते हैं, और एक्सेप्ट करते तो अगेन पाई एक्सेप्टर होंगे, तो ये पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर कहलाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? ये जो है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे वो पाई ही डोनेट करेंगे बेटा, और एक्सेप्ट करेंगे तो पाई सर एबीएमओ भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पाई डोनर है और पाई एक्सेप्टर, जबकि ये जो है ये सिग्मा डोनर है एंड पाई एक्सेप्टर है। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो इसको थोड़ा सा बेटा आप लोग अलग से ध्यान में रखना, अगर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है बच्चों? जी सर। वैसे अभी तक आप लोग नीट में आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो ध्यान में रखिए। क्लियर है? यस सर। हाँ वेरी गुड बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंप्लीट हुआ, ठीक बेटा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किधर? आइसोमेरिज्म की तरफ। मिटा दो इसको। यस सर। चलिए, चलो तो बेटा नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं किधर? सर आप आइसो, पिछले पिछले क्लास में बोले थे ना कि आप बताएंगे कि इसमें कौन एसिड की तरह काम करेगा, कौन बेस। एक सेकेंड, कौन मतलब किसमें कौन सा एसिड?
इसमें मैंने बोला था बेटा हाँ, क्योंकि यहाँ जो लाइगेंड है वो डोनेट भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है। नहीं नहीं, तो बेटा एसिड और बेस की तरह तो हमने तो बोला था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एक कॉमन बात थी। सेंट्रल मेटल जो था वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो वो एक एज अ एसिड है, लुईस एसिड है। लाइगेंड जो एक एज अ बेस है। और मैंने आप लोग को, अच्छा मैंने इसी के बारे में बताया होगा बेटा, इसी के हाँ बारे में हाँ बताया होगा। हाँ, तो मैंने बताया था कि पाई एसिड लाइगेंड, कुछ ऐसे लाइगेंड होते हैं जो पाई एसिड होते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो वो यही है कि जो, क्योंकि जितने भी लाइगेंड्स हैं बेटा, आपने अगर अगर उनके पास वेकेंट पाई और एबीएमओ है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं तो लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, बस ये है बेटा। पाई एसिड होता है, पाई बेस नहीं होता ना, ठीक है। मतलब वैसे अपन ठीक समझ पा रहे हो क्या बेटा? अब पाई बेस मतलब डोनेट करके पाई बॉन्ड यहाँ पर अगर यहाँ पर हाँ क्वेश्चन में ये अगर बोल आ सकते हैं, गया, बोल सकते हैं जैसे इसको, मैं जैसे पाई डोनर, हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे मैं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की बात कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन में दे दिया, इसका कॉम्प्लेक्स दे दिया और पूछा कि इसमें लाइगेंड लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है या लुईस बेस की तरह, तो हम क्या आंसर करेंगे? लाइगेंड हमेशा लुईस बेस की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। लाइगेंड हमेशा, जनरल बाय में बात करूं तो हमेशा लुईस बेस ही होगा क्योंकि डोनर है। लेकिन अब एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं क्योंकि एक्सेप्टर, जिसके लिए मैंने आपको बताया हूं। समझ पा रहे हो कि नॉर्मल, जो नॉर्मल बात है, जो जनरल बात है बेटा, वो बेस की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो अच्छा आंसर बेस ही इसमें, जाएगा। हाँ बेस ही जाएगा। एक नॉर्मल जो बात होगा, आप चार ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये पूछना क्या चाह रहा है, तो उस हिसाब से वो बेस ही जाएगा, ठीक है। और मैं इसकी मैं बात करूं, जैसे किसकी कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है बेटा, जो लाइगेंड्स है, तो वो पाई डोनर भी हैं और पाई एक्सेप्टर भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अलग से टर्मिनोलॉजी नहीं है कि पाई बेस के जैसा कौन काम करेगा, कि सर वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पाई बेस है क्या, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा टर्म्स नहीं है, सीधी सी बात है, वो डोनेट कर रहा है वो बेस है। जो भी डोनेट इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा तो बेस के जैसा एक्ट करेगा, ठीक है ना। मेनली जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं बेटा, पाई एसिड लाइगेंड। पाई एसिड लाइगेंड का मतलब क्या, कि अचानक से हमने देखा कि कुछ लाइगेंड एक्सेप्ट भी करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसको, और एक्सेप्ट करते हैं तो एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं, और एक्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं किसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल, पाई स्टार एबीएमओ ऑर्बिटल में, तो इसलिए उसको पाई एसिड लाइगेंड। समझ पाए क्या? और जनरली बेस तो सबके सब है, ठीक है ना। लाइगेंड तभी तो है क्योंकि वो दो डोनर है, ठीक है बेटा। हम्म चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इधर। आइसोमेरिज्म हेडिंग डालेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टार्टिंग से हम आइसोमेरिज्म ही पढ़ते आ रहे हैं, यस और नो? अरे बचपन से Yes, मतलब sir. हाँ इसी सर। इसी मतलब सेशन पे, है ना। आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? आइसोमेरिज्म जिनका क्या, ऐसे Molecular ऐसे हाँ, formula ऐसे कंपाउंड दो से ज्यादा भी हो डिफरेंट। सकते हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका, सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला same हो. से सेम हो। सेम होता है, जिनका केमिकल मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी फॉर्मूला अलग। सेम होता है, बट प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस किस वजह से है, ठीक है, क्या उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्या, तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर अगर है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। और अगर स्ट्रक्चर तो सेम है, ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, कि वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में बेटा अलग तरीके से रखे गए हैं, तो वो किस में आएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएगा। क्लियर है? तो जो बात और बेटा ऑर्गेनिक में हमने देखा था, एज इट इज वैसे इसमें भी क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अगेन स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। लेकिन बेटा अब स्ट्रक्चरल में इसमें क्या क्या आते हैं, स्टीरियो में क्या क्या आते हैं, वो एक अलग चिंता है। क्लियर है बच्चों? सर एक बार और समझाइए ना। अच्छा बेटा फिर से, आइसोमेरिज्म हमने पहले पढ़ लिया है। आइसोमेरिज्म का मतलब बेटा, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। मेरिज्म जो है बेटा वो आया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अगर हम लोग अभी केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो, या एलिमेंट बोल दो, या स्पीसीज बोल दो जो उसमें है, ठीक है ना। तो क्या बेटा, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब सेम एक ही जैसे एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे अपन बात करते हैं ना C2H6O, मतलब इसमें क्या है, दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है और कितने हैं। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसको क्या बता रहा है, दो कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ये और नो, ठीक है ना।
इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ, अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया जा सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया जा सकते तो वो सारे के सारे कंपाउंड आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग को ऑर्गेनिक में पता है कि बेटा इससे हम लोग कम से कम 2 तो बना ही सकते हैं। एक क्या बेटा, एल्कोहल, और ये और नो एल्कोहल का एल्कोहल का क्या होता है बेटा, ये, अरे यस और नो, यस सर। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है आप लोग को OH, और इससे आप लोग पहचान सकते हो क्या, किसी भी कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बताता है। तो एल्कोहल है, ये कौन बताया, इसका फंक्शनल ग्रुप OH, यस और नो। Yes, sir. C2H6O को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3OCA3, मतलब यहाँ पर ROR है, ये हम समझ में आ गया क्या है, ईथर। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ठीक है ना बेटा, हमने 2 कंपाउंड बना लिया, क्या, एक अल्कोहल और एक ईथर, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बने, इन दोनों का जो एलिमेंट था वो बिल्कुल सेम था, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि दोनों कंपाउंड के आपस में आइसोमर्स थे, यस और नो। ये बेटा हम लोग ने बचपन में पढ़ा Yes, था, sir. स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है। तो बस वही है कि 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस है बेटा, इनकी ऑब्वियस सी बात है, फंक्शनल ग्रुप अलग है तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग होगी। तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है ना बेटा, ये जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस, सॉरी मैं ऐसा बोलना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, तो ऐसे जो कंपाउंड है वो क्या होंगे आपस में, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, Isomer. आइसोमर्स होगा, ठीक है ना। अब आइसोमर तो हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ये सारी चीजें मैंने पहले लिखा दिया बेटा ना आपको, आइसोमरिज्म, ठीक है, बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है, और कॉमन बात है, आप लोग प्रॉपर में हो बेटा, आप लोग 11th 12th में लिखने की जरूरत तो है नहीं। चलो नेक्स्ट, तो अब इसको क्लासिफाई करेंगे कि आइसोमरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक किया गया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक किया गया स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये क्यों कैसे क्लासिफाई किया गया बेटा, तो ये देखा गया कि जो भी आइसोमर्स आपस में होते हैं इनके बीच में, ठीक है ना, जो डिफरेंस है, प्रॉपर्टी का डिफरेंस, ये किस वजह से आया है, जिस भी वजह से आया है, ठीक है ना बेटा, वो उस आइसोमर से बिलोंग करते हैं। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं ना, तो जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, वो किस में आएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आएगा। स्ट्रक्चर तो सेम है, ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो ओरिएंटेशन अलग अलग है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, तो वो किसमें आएगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म में आएगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ सर। Yes, sir. बस, तो ये एकदम सिंपल सी बात थी। तो आइसोमरिज्म को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए बेटा, थोड़ा एनर्जी बना के रखेंगे ना, एकदम एनर्जी एकदम अप होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, डायरेक्टली लिखूं क्या, स्ट्रक्चरल, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो। अरे यस और नो, Yes, है ना, sir. Yes, sir. यस सर। तो स्टीरियो। तो सबसे पहले बात हेडिंग डाले तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में अब इसके भी टाइप्स हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग टाइप देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बेटा बहुत सिंपल है, देखना बड़ा मजा आएगा अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से करो, तो काफी कुछ हम लोग कवर कर सकते हैं आज आइसोमेरिज्म में, अगर थोड़ा सा आप लोग समय अच्छे से एक्टिव रहो तो, ठीक है, अदरवाइज Yes, नहीं। sir. हाँ वेरी गुड। चलो, तो आयोनाइजेशन नाम से मालूम चल रहा है बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स बनेंगे ना, वो क्या होंगे बेटा, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो देखो एक कंपाउंड जो होगा ना बेटा, एक कंपाउंड जो है वो वाटर में जैसे हमने उसको डाला तो वो डिफरेंट टाइप के आयन देंगे, दूसरा जो होगा वो भी डिफरेंट टाइप का आयन देगा। मतलब दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों ही वाटर में अलग अलग टाइप के आयंस क्या कर रहे हैं बेटा, रिलीज कर रहे हैं। Correct. मेरी बात समझ पर, या मतलब आयोनाइजेशन जो है बेटा उनका अलग अलग हो रहा है। क्लियर है बच्चों? अब तो बस दे गिव्स लिखेंगे बेटा, दे गिव्स, इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात, नो बकवास, दे गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ आयन इन वाटर। अरे क्लियर है क्या? जी sir. अगर कोई कंपाउंड जो है बेटा, 2 कंपाउंड जो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों ही डिफरेंट टाइप के आयन अगर वाटर में रिलीज करते हैं, देखते हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, Ionization isomers. आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, जैसे मैं बोलता हूँ पीटी, ठीक है, PTNH3 4Cl2Br2,
जैसे बेटा एक ये है, एक ये कंपाउंड, मैं बोलूंगा कि इसके आयोनाइजेशन आइसोमर्स बनाओ, या जैसे आपको दिया कि बेटा कि आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, मैं बोलूंगा कि इन 4 ऑप्शन में इसके कौन कौन से आयोनाइजेशन आइसोमर्स से बताओ, तो आपको फिर बताना होगा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो Br2 अंदर कर दीजिए, Cl2 बाहर। तो बेटा हाँ वेरी गुड, तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स जो बनेगा वो ये बन सकता है बेटा, एक तो अपने आप में एक खुद है। नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, मैं दोनों Br अंदर कर दूंगा, दोनों Cl बाहर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा PTNS3 4 Br2 Cl2। अरे यस और नो, एक Cl को अंदर रख दो। क्या क्या एक और, हाँ क्या एक और बन एक सकता है और क्या? बन जाएगा, एक Cl एक Br बाहर और एक Cl एक Br अंदर। हाँ, एक इससे क्या करो, एक Cl अंदर करो, ठीक है ना, आई एम सॉरी, एक Br अंदर करो और एक Cl बाहर करो, ये हो जाएगा NH3 4 Cl Br Cl, ठीक है ना बेटा, एंड Br Cl। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. आप देखें मेरे को अगर इसको मतलब ऐसे लिख दिया, ठीक है, 1 by 1 लिखना था, ठीक है, चल जैसे मैं इसको इन नंबर 2 के बेटा ऊपर लिख रहा हूँ, और नंबर 2 के ऊपर लिख दूं क्या चलेगा? Yes. चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। दौड़ेगा। बेटा आप चेक करो, इन सबको पानी में डालो सब, ठीक है ना बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में मैं डाल दूंगा तो क्या देगा ये, क्या देगा भैया, क्या देगा ये देगा ये साउंड का प्लस और +2 और ये 2 Cl माइनस। अरे यस और नो, हाँ. ये पूरा का पूरा, ये भी अगेन ये +2 2 +2 Br माइनस। अरे यस और नो, ठीक है, और ये क्या देगा बेटा, ये भी पूरा का पूरा +2 होगा, प्लस क्या बेटा, अरे यस और नो, +2 क्यों होगा, क्योंकि प्लेटिनम +4 में, इसमें -1 अंदर, इसमें -1 अंदर, +4 और -2 बच गया क्या, +2 उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या देगा Cl माइनस एंड Br माइनस। अरे यस और नो, Yes, sir. मुझे एक बात बताओ, अब एक क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन बेटा, वर्बल क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो येलो प्रेसिपिटेट एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट दोनों देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड? आंसर थर्ड। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आंसर आप लोग आ गए, वेरी गुड। इन तीनों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है, इन तीनों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक्वस AgNO3 के साथ में, AgNO3 एक्वस तो पहले से भी है, अगर बोल दो, या नहीं है तो एक्वस बोल दो, ठीक है ना, एक्वस AgNO3 के साथ में येलो एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट दोनों ही देगा, तो वो कौन है बेटा, थर्ड। क्यों? क्योंकि AgNO3 जो है, AgNO3 बेटा आपको पता है ना, AgCl जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा, AgCl अगर मिलता है तो ये व्हाइट PPT होता है, यस और नो? Yes, sir. और AgBr जो देता है वो कौन सा प्रेसिपिटेट देता है? Yellow. येलो PPT। तो बेटा अगर मैं इसमें AgNO3 डालूं तो यहाँ पर Cl माइनस मिला, ये जो Cl माइनस है Ag के साथ मिलकर क्या दे देगा, AgCl, मतलब ये वाला पहला वाला कंपाउंड ओनली व्हाइट PPT देगा। अरे येलो PPT देगा क्या? नहीं, पहले वाला कंपाउंड ओनली व्हाइट PPT देगा, क्योंकि Cl बाहर है तो Cl माइनस नहीं मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा तभी वो Ag प्लस के साथ में AgCl बनाएगा, यहाँ से Br तो नहीं मिलेगा, जब Br माइनस नहीं मिला मतलब AgBr नहीं मिलेगा, मतलब पहला वाला जो पहला मतलब ये बेटा, इसको पहला बना देता हूँ। अरे यार कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं सर, ठीक है। हाँ जो भी है, नंबर 2 बोल दूं मैं, नंबर 2 जो लिखा है वही बोल दूं। नंबर 2 वाला जो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ AgNO3 के साथ व्हाइट PPT देगा, येलो PPT नहीं देगा। नहीं देगा। जबकि फर्स्ट जो है, ये जो फर्स्ट है बेटा, ये तो व्हाइट PPT नहीं देगा, येलो PPT देगा, क्योंकि Br माइनस है। अरे यस और नो, तो AgNO3 के साथ क्या देगा, अरे AgBr देगा। अरे सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या, हाँ, sir. है ना, ये येलो PPT देगा। अच्छा, और यहाँ पे बेटा Cl भी निकल रहा है, Br भी निकल रहा है, ये व्हाइट एंड येलो येलो दोनों ही देगा, प्लस व्हाइट PPT। अरे ठीक है बेटा, यस सर। हाँ तो चलिए, तो ये कहानी है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़े बेटा, जी सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें आगे। सर एक हाँ NH3 बेटा को बोलो बाहर बोलो। करके और एक Cl को अंदर करके नहीं बना सकते क्या? NH3 सबसे पहले तो सुनो, NH3 एक न्यूट्रल लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, वो बाहर नहीं रहेगा। NH3 को कभी भी बाहर मत करना, समझ पा रहे हैं क्या? NH3 कभी भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है बेटा, ये बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है, ये तो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये तो यही के साथ ही बेटा ये लाइगेंड ही बनेगा, ये बाहर नहीं रहेगा। क्लियर है Sir, क्या? मतलब कभी भी स्ट्रॉन्ग लेकिन बाहर नहीं हो सकता। नहीं बेटा कुछ होते भी हैं, कुछ होते भी, ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा अगर मैं बोलूँ तो गलत हो जाएगा।
कुछ लाइगेंड ऐसे भी होते हैं जो बाहर होते हैं, लेकिन जनरली बात ध्यान में रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जो होते हैं वो बाहर नहीं रहते, वो अंदर ही रहते, ठीक है ना। जी सर, और यस सर। बाहर बाहर लाइगेंड नहीं बनेगी, वो बाहर तो एक आयोनाइजेशन आइसोमर्स में चली जाएगी। हाँ बेटा बोलो। सर जिनकी जैसे बॉन्डिंग अच्छी होगी वो लाइगेंड की तरह ही एक्ट करेंगे ना बेटा, ठीक है। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। सर जैसे कि अपन यहाँ पे ब्रैकेट में +2 और 2Cl माइनस के फॉर्म में आयंस निकला है, Cl माइनस के फॉर्म में एक ही, मतलब जैसे एक Cl को बाहर रखते और एक हाँ। Cl को अंदर और Br2 को बाहर रखते तो वो नहीं होता ना आइसोमर। मतलब कैसे, एक बार और बोलना बेटा प्लीज। सर जैसे यहाँ पे हम लोग दो को बाहर रखे है ना, हर में दो को हाँ बाहर रखे, जैसे 2Cl, हाँ 2Br, 1Br, 1Cl, 2। हाँ तो हाँ अगर हाँ। ऐसा करते हैं कि एक ही Br को बाहर रखो, 2Cl को अंदर और एक Br को अंदर रखो, एक ही Br हाँ को तो बेटा, बाहर, तो तो नहीं होगा वो ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना, मतलब नहीं हम्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत नहीं होगा, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेटा हमको ध्यान में रखना है कि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रखना है। हमको अच्छी बात बोला बेटा, मैंने अच्छी बात बोला, कम से कम ये बात मैंने बोलना भूल गया था बेटा। आपको इसके लिए ऐसे कंपाउंड बनाने हैं जिनमें इनका कोऑर्डिनेशन क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो। सेम हो। जैसे बेटा हाँ, सब में सेम होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड इसमें 6 है, अगर कोई कंपाउंड देके पूछा कि इसके कितने बनेंगे, ठीक है ना बेटा, तो इसमें जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है बाकी सब में भी उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। इसमें कितने 6, तो बाकी सब में भी कितने होने चाहिए 6। एग्जामिनर 4 वाला दिया है तो बाकी सब में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 4। आपको अपने से बदल नहीं, चेंज नहीं करना है। ये यस सारे समझ पा रहे हो स्ट्रक्चरल बेटा? वाले की बात है। जी सर। हाँ 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 हाँ, किसी भी में हो बेटा, आयनाइजेशन आयनाइजेशन पूछेगा तो स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। आपको यस कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर सीरियल अंदर कर दूं, है ना। अच्छा क्वेश्चन पूछा श्रेया, थैंक यू। तो ये था बेटा, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रखना है। आपको ऐसे कंपाउंड बनाने हैं जो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि यार ये बनेगा, ये बन सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड को बाहर नहीं निकालना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बेटा वो लाइगेंड की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। यस सर। चलिए तो अब तो बेटा ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में, ठीक है बेटा, अब सुनना, जैसे कोई कंपाउंड है उसके जब हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स हम लोग जब बना रहे हैं बेटा 1 बाई 1, 1 2 3 4, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे कंपाउंड जिसमें जो वाटर है, हाइड्रेट मतलब बेटा, हाइड्रेट नाम सुन के हमको समझ में आ रहा है क्या, क्या इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा ना, उसका नंबर क्या होगा, चेंज होते जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बेटा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जो लाइगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं उनकी नंबर क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, फिर इसका डेफिनेशन फिर इसका, ठीक है ना, लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जैसे लेता हूं मैं, CrCl3 इंटू 6H2, CrCl3 इंटू 6H2। अब मुझे बताएंगे बेटा, मैं बोलूंगा कि इस कंपाउंड का आप लोग बेटा कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये क्या क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये क्या क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो सबसे पहले बेटा, जैसे यहाँ पर क्रोमियम +3 में, यस और नो, तो क्रोमियम +3 में आपको मालूम है आपको 6H2 बनाना है। अंदर हाँ, और बाहर क्रोमियम काउंटर +3 में तो आयन कोऑर्डिनेशन नंबर, Cl3। वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना रखना है बेटा 6। चलो स्टार्ट करो। तो क्रोमियम +3 में है तो बेटा आप सबसे पहले सारे के सारे वाटर को अंदर कर, ये ऐसा हो गया बेटा, और ये Cl3, यस और नो। यस सर। तो चलो बेटा मैं इसके दो कंपाउंड बना, एक ये और एक दूसरा अगेन, ठीक है। CrH2 सारे के सारे वाटर क्या बेटा अंदर हो गए, Cl3 बाहर। नंबर 2 बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, एक C अंदर करता हूँ, एक H2O बाहर कर देता हूँ, CrH2O5 Cl, और ये हो जाएगा बेटा Cl2 into H2O, यस और नो। यहाँ पर लाइगेंड कितने थे बेटा, वाटर जो था, जो लाइगेंड को रिएक्ट कर कितने 6 थे, अभी कितने हो गए 5 हो गए, बट 5 हो वाटर गए। 5 समझ पा रहे हैं क्या, ये दोनों के दोनों आपस में क्या शो करेंगे बेटा, हाइड्रेट आइसोमर, ये आपस में क्या हाइड्रेट आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर जो है वो जो लाइगेंड की तरह काम करे उसका नंबर क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है क्या। यस सर। अच्छा इसके और कितने बनेंगे देखते हैं बेटा, और कितना है अपने
हाइड्रेट आइसोमर्स बना सकता है। तो अभी तो एक बाहर क्या है, मैं एक और बाहर कर सकता हूँ बेटा, तो ये CrH2O, एक और बाहर करो, एक सील और अंदर ले जाओ, H2O4 Cl2। अरे यस और नो, इधर एक बच जाएगा एक Cl और इधर हो जाएगा 2H2O। अरे यस और नो, सबको समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। बेटा ध्यान में रखना, वाटर यहाँ पर अकेले बाहर नहीं है, ये किसी आयन के साथ में, ये देख रहे हैं ना, ये एक आयन है, ये एक डाइपोल है। वाटर, मैंने बताया था, वाटर कभी भी अकेला बाहर नहीं जाता बेटा, वो आयन डाइपोल यहाँ पर आयन के साथ ही रह पाएगा, तो यहाँ पर रहेगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो? यस सर। मुझे बताओ, क्या इसका एक और हाइड्रेट आइसोमर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्या बन सकता है क्या? CrH2O बन सकता है। Cl3 नहीं बन CH2O। सकता। अच्छा, नहीं क्यों बन संसार? सकता। हाँ, नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये नहीं अकेला नहीं बनेगा। रह क्यों? सकता। हाँ, ये अकेला नहीं रह सकता बेटा, ये भाग तीनों जाएगा। वाटर यहाँ से बाहर नहीं हो तो निकल जाएगा, और ये अपने आप में कंपाउंड हो जाएगा बेटा, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अलग अलग हो गया। सर अरे मेरी बात नहीं। समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आया? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ फिर से, वाटर H2O कभी भी अकेला अकेला जो है बेटा, कॉम्प्लेक्स के बाहर, कॉम्प्लेक्स मतलब जब भी मैं कॉम्प्लेक्स बोलता हूँ, आप लार्ज ब्रैकेट याद करते हो क्या? हाँ कॉम्प्लेक्स जब सर। भी बोलो लार्ज ब्रैकेट याद रखना, कभी भी इसके बाहर, कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं रहेगा। पहले ये बात ध्यान में रखना। सर क्यों नहीं रहेगा बेटा? क्यों इसलिए नहीं रहेगा, अकेला, मैंने बोला अकेला। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स के, अगर बेटा ये अकेला बाहर रहा तो बेटा ये तो न्यूट्रल है, और ये तो क्या है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है ना, ये क्या है, हाँ इसका चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो बेटा जब ये 0 है, ठीक है ना, तो ये कौन से अट्रैक्शन फोर्स से इससे जुड़ा होगा, किस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा होगा? तो बेटा सबसे पहली बात क्या, कि अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये कॉम्प्लेक्स चार्ज स्पीसीज है, अगर ये +2 है, तो ऑब्वियसली बात है, +2 है तो इसका मतलब है कि बेटा इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई एन तो आएगा ही आएगा, Cl2। हाँ तो जब आयन आएगा, इसका मतलब है कि वाटर अकेला थोड़ी ना रहेगा बाहर, हाँ, नहीं वो तो रह इसके सकता। साथ है, ठीक है। अकेला कब बोलेंगे? जब ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 हो जाएगा, जब चार्ज 0 हो जाएगा, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कोई आयन नहीं आएगा, और आयन नहीं आएगा, और अगर आप वाटर बाहर सोचते हो कि अकेला बाहर रहे, तो बेटा अकेला बाहर कैसे रहेगा? वो इसके साथ कैसे अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा? इस पे चार्ज तो 0 हो गया, ये आपस में ही शेयरिंग कर लिए, बॉन्डिंग कर ली। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तभी तो चार्ज 0 हो गया। जब चार्ज 0 हो गया तो इसका इसके साथ कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो अकेला बाहर किसके दम पे रहेगा? अरे यस और नो, जब सारे रिश्ते हाँ आपने सर। तोड़ ही दिए, जब सारे रिश्ते नाते जब आपने तोड़ ही दिए, ठीक है ना, तो बेचारा क्यों किसके रहेगा? भरोसे रहेगा? हाँ क्यों रहेगा, ठीक है ना? अरे यस और नो, जी सर। ठीक है। तो बेटा वाटर तभी अकेला बाहर रहेगा जब कोई आयन होगा, ठीक है, जब उसको कोई पूछेगा, ठीक है। जहां पे कुछ नहीं है बेटा, वहां पर नहीं रहना चाहिए, वाटर भी नहीं रहना। सही बात। चल, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है बेटा? वहां रहो जहाँ इज्जत हो। जहाँ इज्जत हो, शाबाश। ठीक है, तो बेटा, तो इसके तो इस चौथा जो था लिख लेना भैया, चौथा लिख लेना, आप लोग का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। CrH2O थ्राइस Cl3, ठीक है ना, 3H2O, ऐसा नहीं होता, नहीं। रॉन्ग। हाँ, रॉन्ग इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके कितने हाइट आइसोमर्स बन सकते हैं बेटा? 3, या अगर आप बोल, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते कितने बन सकते हैं, ऐसे नहीं पूछता, आपको रिलेशन पूछ देता है मेनली, कि इसके जो इनमें से कौन कौन जो है बेटा हाइट आइसोमर्स हैं या कौन नहीं है। तो इसका अगर मैं बोलूं, इसका अगर मैं इसे बोलूं, तो 1 and 2 या 1 and 3 ये आपस में क्या है बेटा? हाइट आइसोमर्स है। लेकिन क्या 1 and 4 हाइट आइसोमर्स है क्या? नहीं सर। नहीं। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस चलिए, सर। तो ये है हाइड्रेट आइसोमर। सबको क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। सर। चलिए आगे बढ़े बेटा। यस सर। हाँ सर। अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन पूछूं तो मुझे एक बात बताओगे क्या? हाँ बताएंगे। इन तीनों में, अरे किसमें? इन तीनों में। तीनों। हाँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। मोस्ट कंडक्टिंग कौन है? जल्दी से फास्ट बताएंगे बेटा। मोस्ट कंडक्टिंग फर्स्ट वन। फर्स्ट सेकंड थर्ड।
फर्स्ट फर्स्ट क्यों बेटा, क्यों 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 क्यों? ज्यादा नंबर ऑफ ज्यादा, आयन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ आयन, हाँ नंबर ऑफ आयन मैं बोलूं कितने हैं बेटा इसमें? 3 और 1 4, 4, ठीक है। नंबर ऑफ आयन कितने बेटा? 4। इसमें कितने हैं? 2 और 1 3। और इसमें कितने हैं? 1 और 1 2। सबको समझ में आ रहा है बेटा? एक Cl माइनस, एक पूरा पूरा ये आयन मान, इसको 1 माना जाएगा और इसको 1 और 1 2, इसको 1 और इसको 2 2 और 1 3, इसको 1 और इसको 3, इसको 3 और 1 4। तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिंग कौन है बेटा? नंबर 1। अरे यस और नो? यस सर, नॉन कंडक्टिंग कौन है? जल्दी से, नॉन कंडक्टिंग फास्ट, नॉन कंडक्टिंग, नॉन थर्ड कंडक्टिंग थर्ड। अरे नॉन कंडक्टिंग कौन? कोई नहीं थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। है, अरे कोई थर्ड नहीं है पर ना? कम, अरे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं कोई सर, नहीं, कम कोई है, नहीं। कम हाँ, कंडक्टिंग कम है है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग नहीं है। समझ पा रहे हैं बेटा? चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड। तो अच्छे सोच के बताना, प्रोवाइड 2 आयन इन वाटर। कौन बता रहा है? लिख लिया है। सेकंड, थर्ड। हाँ, कौन 2 आयन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड 2 आयन इन वाटर, कौन? थर्ड। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस प्रोवाइड 33.33% नॉन आयोनाइजेबल क्लोरीन। नहीं, ऐसे प्रोवाइड ही लिखना चाहिए। 33.33% नॉन आयोनाइजेबल क्लोरीन किसमें है? फर्स्ट वाला सेकेंड ना बेटा, इसमें 33, 33.33% क्लोरीन नॉन आयोनाइजेबल है, तो इसमें ही तो नॉन आयोनाइजेबल है। 66.66 तो आयोनाइजेबल है। अच्छा ऐसे, हाँ, तो मैंने बोला ना अभी सुन के बोलना करके। हाँ सर, हाँ, तो मैं चाहे ये बोलूं, मैं चाहे वो बोलूं, मेरी मर्जी। तो आयोनाइजेबल Cl माइनस किसमें है? सेकंड। सेकंड में। अरे खाना बोलो भाई। हाँ यस सर, अच्छा, इनमें से कौन AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? सारे देंगे। तीनों देंगे। हाँ, ठीक है ना? तो गिव्स, वेरी गुड, गिव्स व्हाइट EPT with AgNO3। तो कौन? ऑल। ऑल। अभी यस और नो? यस सर, ठीक है बेटा। अच्छा, इनमें से बेटा अगर मैं ऐसे पूछूं ना, एक बात फिर से मुझे बताना, एक बात तो बता, क्या कि अगर बेटा आप लोग को पता है ना H2SO4 जो होता है, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया, तो बेटा H2SO4 क्या करता है? जैसे हम देते हैं, आप लोग ऑर्गेनिक में याद करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 पानी दे दिया, निकाल, हाँ क्या करता है? डिहाइड्रेशन करता है, वाटर निकालता है। तो इनमें से अगर बेटा मैंने H2SO4 दे दिया, तो जब H2SO4 दूंगा तो किसमें वेट लॉस होगा? वेट लॉस किसमें होगा? थर्ड वेट में, लॉस कब होगा? थर्ड में। जब सेकंड और थर्ड में। सेकंड में तो है क्या? हाँ सबसे ज्यादा थर्ड में होगा ना। ज्यादा बता रही हूँ सर, किसमें वेट लॉस? नहीं, किसमें वेट लॉस होगा बोल रहा हूँ, ज्यादा दोनों नहीं। सेकंड एंड सबको थर्ड। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ हाँ सर, सर, अरे सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं है, और जो लाइगेंड है वो तो अंदर है बेटा, यहाँ से तो निकाल नहीं पाएगा हूँ। अरे यस और नो? हाँ सर, तो ध्यान में रखना, तो लिख लेना बेटा कहीं पे, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एक लाइन मिला मिटा के लिख लूँ क्या? जी सर। हाँ, लिखना बेटा, वेट लॉस ऑन हीटिंग विद H2SO4। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, वेट लॉस ऑन हीटिंग विद H2SO4। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। थर्ड। क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े? हाँ हाँ सर, सर, चलो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा लिंकेज आइसोमरिज्म। नेक्स्ट लिखेंगे लिंकेज नंबर 3, लिंकेज आइसोमरिज्म। तो बेटा मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ रहे थे बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एम्बिडेंटेड लाइगेंड पढ़ रहे थे। तो जो भी लाइगेंड, ठीक है ना बेटा, जिसके पास में 2 डिफरेंट साइट होगा, ठीक है, 2 डिफरेंट साइट होगा, जिससे वो सेंट्रल मेटल से जुड़ सके, हाँ लिंक कर सके, ठीक है ना? तो और एट अ टाइम क्या करता है बेटा? वो किसी एक से जुड़ता है। जैसे अगर हम लोग साइनाइड की बात करें, मतलब सीन की मैं बात करूं, तो एक बार वो सी से जुड़ सकता है, एक बार ए से जुड़ सकता है बेटा। तो ऐसे जितने भी लाइगेंड है
जिनके पास 2 डोनर साइट होगा और किसी एक समय पे एट अ टाइम वो किसी एक साइड से ही वो क्या होंगे बेटा, वो सेंटीमीटर से जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जितने भी इस टाइप के लाइगेंड होंगे वो सब के सब क्या होंगे बेटा, लीकेज आइसोमरिज्म शो करेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस तो सर। अगर मैं ऐसा कहूं कि सारे के सारे एम्बीडेंटेड लाइगेंड अगर जो है, सारे के सारे एम्बीडेंट लाइगेंड जो है बेटा, वो सारे के सारे लीकेज आइसोमरिज्म शो करेंगे, तो बात सही है? अरे यस और नो? तो चलो लिख लेना बेटा, लिखना लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिखेंगे बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म अकर्स इन leakage isomerism occurs in complexes containing ambidentate ligand, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ambidentate ligand क्या होता है। linkage isomerism occurs in complexes containing ambidentate ligand। अरे yes or no? यस है ना। एम्बीडेंट लाइगेंड क्या होते हैं बेटा, कौन बताएगा जल्दी से एक बार फिर से बताएं। एम्बीडेंट लाइगेंड क्या जिसके होता है? पास जिसके पास 2 डोनर साइट हो और एक टाइम पर एक ही डोनर साइट यूज हो। जुड़ता है। एग्जांपल बताएंगे जल्दी से, फास्ट एग्जांपल। CN माइनस OCN माइनस CN माइनस होगा तो OCN माइनस नहीं होगा, होगा तो नहीं होगा। OCN माइनस होगा तो ACN माइनस नहीं होगा, अरे वो भी होगा, क्यों नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा, समझ पा रहे बेटा? NO2 माइनस NO2 माइनस आप बस NO2 NO, हाँ एक तो होता है बेटा NO2 और एक होता है ONO। अरे ये तो एक और होता है बेटा थायोसल्फेट H2O3 माइनस 2, H2O3 माइनस, जिसमें सल्फर से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी। कम से कम एग्जांपल ही लिख लें बेटा। तो ध्यान रखें कि जितने भी हैं इस सबके सब एम्बीडेंटेड लाइगेंड है। अरे सबके सब क्या है? एम्बीडेंटेड लाइगेंड है, ठीक है ना। और जो भी एम्बीडेंटेड लाइगेंड होगा, जो भी एम्बीडेंटेड लाइगेंड होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो फटाफट एक आध एग्जांपल देखने बेटा। इसको मिटाऊं क्या? यस सर। जैसे अगर मैं बोलूं, इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा ना एकदम सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन लिटरली कभी नहीं मिलेगा आप लोग को। 2 दे दिया है, 2 कंपाउंड देके रखा हुआ है बेटा, और बस पूछेगा कि आपस में क्या क्या रिलेशन रखते हैं, तो देख के समझ में आता है। H2O3 का क्या बोले सर? बेटा थायोसल्फेट, जैसे आपको SO4 मालूम है ना, SO4 माइनस 2, SO4 जानते हो? SO4 और H2O3 माइनस 2 दोनों ना आइसोइक स्ट्रक्चर है। आगे चल के बताऊंगा। एक ऑक्सीजन को चेंज कर देना सल्फर से, तो ऑक्सीजन चेंज कर दोगे, सल्फेट का स्ट्रक्चर मालूम है ना बेटा? मालूम है। जैसा सल्फेट है ना बेटा, अरे ये सल्फेट है क्या? है ना। हाँ, तो बेटा एक ऑक्सीजन को चेंज कर दो, मतलब एक ऑक्सीजन को चेंज कर दो, सल्फर की कहानी खत्म। इधर मत लिखो, इधर लिख दो, इधर। ये मैं सल्फेट बना दिया यहाँ पर अगेन। ये सल्फेट बन गया क्या? अरे यार सॉरी, नहीं दिख रहा है। ये सल्फेट बन गया क्या? हाँ ये सल्फेट बन गया क्या? ये सल्फेट बन गया क्या? हाँ, तो अब बन जाएगा थायोसल्फेट। ठीक है ना? हाँ, तो एक बार ऑक्सीजन से जुड़ गया, एक बार सल्फर से जुड़ गया, लाइक ऐसे। ठीक है, तो ये भी क्या है? एम्बीडेंटेड लाइगेंड है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े बेटा। ये पूछ लेता है, ये मैं वैसे आपको आगे बताता, पी ब्लॉक में ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ये पी ब्लॉक में सब आएगा ना, कोई चीज पहले आता है, कोई चीज बाद में आता है बेटा, तो ये बाद में पढ़ेंगे। ये दोनों के बीच में क्वेश्चन बनता है। सल्फेट आइसो स्ट्रक्चर होता है थायोसल्फेट के साथ, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है बेटा? हाँ। अरे हाँ ना बोलो। हाँ चलो, तो फिलहाल अभी जल्दी से इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, कि COSCN, ठीक है ना, और ले लेता हूँ बेटा H2O5 और ये हो जाएगा Cl2। तो इसका आप लोग को बनाना है। अभी तो मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ, सामने वाला तो आपको देके देगा, मतलब स्ट्रक्चर बना के देगा। बेटा इसका बनाओ लिंकेज आइसोमर। तो ये जो है COSCN क्या हो जाएगा? NCS। अरे यस और नो, H2O5 Cl2। बेटा क्या ये दोनों, मुझे बताना, ये दोनों आपस में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म रखते हैं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म
शाबाश शाबाश, ट्रू। कहाँ से ट्रू बेटा? HCl ए भाई एक बेटा, CL H2O5 यहाँ पे भी, H2O5 यहाँ पे भी, वाटर का चेंज हुआ है क्या? आपस में पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, आप बोले थे कि शो आपस कर में? सकते हैं कि नहीं? अरे नहीं यार, आपस में पूछ रहा हूँ बेटा, पहले आपस कर में। रही हाँ हैं। तो ये ये दोनों के फॉल्स दोनों है। आपस में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ट्रू या कर सकते, नहीं बोल रहा हूँ, और करते हैं। ट्रू या नहीं कर फॉल्स? नहीं कर करते। या तो क्या रखते हैं बेटा? लिंकेज। अरे ये तो बता रहा हूँ ना, ये आपस में समझ पा रहे हो क्या बेटा? हाँ अरे हाँ ना सर। बोलो भाई। जी Yes, सर। sir. ये मैंने इसको ऐसा दिया एंड ये बेटा, ये लिंकेज आइसोमर। तो ये बेटा, ये लिंकेज आइसोमर तो देख के समझ में आता है, ठीक है ना? ये SCN, ये NCS। अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। सबको समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। चलो, तो ये एकदम सिंपल है। अगर मैं इसी में ऐसे की जगह CN डाल दूं, इसका सबको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है बेटा, एक एग्जांपल दे। अरे क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, इसकी जगह बेटा अगर एग्जांपल मैं चेंज करूं, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, जैसे आपको ऐसा एक और देखना, इसी में करता हूँ, क्या अलग से करूं? NO2, ये NO2 हो गया बेटा। NO2 दिया तो ऐसा नहीं, इसको अलग से देगा, ONO अलग से लिख के देगा। देख के समझ में आ रहा है, ये NO2 है, ये ONO। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। ये भी क्या है? लिंकेज आइसोमर। हम्म। समझ पा रहे बेटा? सर जी सर। हाँ हाँ। सर अगर इसमें जैसे दो ठोक, सॉरी, हाँ अगर ऐसा हुआ कि दो एम्बिडेंटेड लिगेंड दिया है हम्म। और उसका जो दूसरा आइसोमर बना है उसमें एक ही बदलेगा, मतलब जैसे इसमें NO2 है। एक भी बदल गया ना तो हाँ, एक भी अगर बदल गया तो लिंकेज ही हो। और एक मैं समझ वैसे गया का आप क्या वैसे बोल ही रहे हो। रहेगा। मैं समझ गया आप जैसे बोल रहे हो। ये जैसे ये दिया है सर, आप वो SCN ट्वाइस दिया है, इसको सर अभी हम लोग कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, है ना? तो कम से कम फॉर्मूला भी ठीक रहेगा। ये ऐसा, और SCN2 दिया हुआ है, और सर इसमें से ना एक को वैसा का वैसा रखो और दूसरे को चेंज कर दो, है ना? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सर जैसे अच्छा मतलब HCl दिया है ना, साथ में NO2 भी डाल दो, हाँ उसके अच्छा बाद अच्छा चेंज हो रहा है ऐसा। अच्छा, हाँ ठीक है। ये NO2 है ना बेटा, ऐसा, और और ये H2O, H2O। हाँ ठीक है। अब एक अब चेंज हो इसमें रहा से है और एक एक नहीं। ही एम्बिडेंटेड लिगेंड चेंज होगा और एक वैसे का वैसे ही रहेगा, हाँ तो ONO। कोई भी एक चेंज हो गया ना। हाँ हाँ तो होगा तो ना। हो जाएगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ें क्या? जी सर। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम लोग कब देखते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ही केटायन होता है, कॉम्प्लेक्स ही एनायन होता है। एनायन होता है, मतलब दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। समझ पा रहे बेटा? मतलब केटायन, ठीक है ना, केटायन एंड एनायन, ठीक है ना, बोथ आर कॉम्प्लेक्स। अरे समझ पा रहे क्या बेटा? बोथ आर दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा। ये +x, ठीक है ना बेटा, ये -x, लाइक ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? जी सर। तो इन्हीं हाँ में सर। हम क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो समझना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं अपना डिफरेंट तरीके से बताऊंगा बेटा, जिसमें आप लोग फास्ट आंसर ला सकते हो। चलो, इसमें सबसे पहले इसमें जो जो लाइगेंड होता है ना बेटा, अगर एकदम सिंपल मैं बात बोलूं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो लाइगेंड्स इंटरचेंज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लाइगेंड इंटरचेंज। इंटरचेंज। लेकिन ना, अब हम लोग अगर अपने से पढ़े ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब भी सवाल बनाना हो, तो आप लाइगेंड के साथ साथ अगर लाइगेंड डिफरेंट दिख रहे हैं तो लाइगेंड इंटरचेंज कर देना। मेटल अगर डिफरेंट दिख रहे हैं तो मेटल को भी इंटरचेंज कर देना। क्या बोल गया? ठीक है ना? सर दोनों चेंज कर देंगे तो सेम नहीं हो जाएगा। वैसे हाँ, सुनना हाँ। मेरी बात सुनना अगेन, ठीक है। इन बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होते हैं? लाइगेंड। लाइगेंड, ठीक है ना, ठीक है ना। इन दिस आइसोमेरिज्म लाइगेंड्स आर इंटरचेंज। लाइगेंड्स होते हैं बेटा, लाइगेंड्स और लाइगेंड्स आर इंटरचेंज, सिर्फ और सिर्फ लाइगेंड्स इंटरचेंज होंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, अब ये बुक इस लैंग्वेज है जो आप लोगों को बुक में मिलेगा, लेकिन मैंने आपको कहा, ठीक है ना, कि बेटा लाइगेंड्स डिफरेंट डिफरेंट अगर लाइगेंड्स हैं
डिफरेंट लाइगेंड्स हैं, लाइगेंड डिफरेंट होंगे ही तभी वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे, समझ पा रहे हो क्या बेटा? तो लाइगेंड डिफरेंट है तो एक लाइगेंड उठा के इधर रख दिया, इसका लाइगेंड उठा के इधर रख दिया, तो लाइगेंड इंटरचेंज हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमको फास्ट करना है ना, फास्ट करना है। और फास्ट कब करेंगे? जब लाइगेंड भी डिफरेंट दिख रहे हैं और मेटल भी डिफरेंट दिख रहे हैं बेटा। अगर मेटल तो सेम है तो सिर्फ लाइगेंड को इंटरचेंज करेंगे, अगर लाइगेंड के साथ साथ मेटल भी आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है बेटा, तो सिर्फ लाइगेंड इंटरचेंज करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा। और शॉर्ट में अगर करना है लाइगेंड्स के साथ साथ मेटल भी इंटरचेंज कर क्या कर देना, मेटल भी इंटरचेंज, तो उसे फास्ट आंसर आएगा। अब देखिए कैसे, सर ये बस बातें ही अच्छी लग रही है, करके बताओ तो जाने। अरे ठीक है क्या बेटा? तो चलो ये जो सारी बातें समझ में आएंगी तब जब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन काम की बात बेटा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइगेंड्स ही इंटरचेंज होते हैं। अरे क्लियर है क्या? यस चलो सर। तो एक पहले से छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल पहले ना, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। कितने इसके कॉर्ड्स आइसोमर्स होंगे वो आगे की कहानी होगी। फिलहाल एक एग्जांपल ले लूँ जो उसमें आपको समझा पाऊँ। NH3 एक कंपाउंड ये है बेटा CONH6, और एक साथ में लेता हूँ CrCN6। दोनों में मेटल भी डिफरेंट, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है जिसमें मेटल डिफरेंट है। तो इसका एक बेटा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है, ठीक है ना? CrNH3 मैंने देखिए बेटा फर्स्ट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात देखें वो, हाँ सर इस मेटल के साथ में अभी NH3 लिगेंड जुड़ा हुआ था, इस Cr के साथ में CN, लेकिन अब इसमें दिख रहा है कि CO के साथ में NH3 नहीं CN जुड़ा हुआ है, और Cr के साथ में CN नहीं NH3 जुड़ा है, मतलब लिगेंड्स हो गए पूरे इंटरचेंज हो गए सर। ये क्या है आपस में? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो पहले सबसे पहले पहचानने का तरीका 1 मिनट में खत्म हो गया। अरे यस और नो? यस सर। हाँ सर। सब सबको समझ में आ रहा है बेटा? जी हाँ सर। सर। हाँ तो ये देखो, तो बेटा अगर आपसे पूछेगा ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो बेटा तुरंत बता सकते हो। अगर लाइगेंड डिफरेंट है, मतलब इंटरचेंज हो गया, इसका इधर आ गया इसका इधर आ गया है, तो एक बार में खत्म हो जाता है, एक बार में खत्म, मतलब तुरंत बता दोगे कोऑर्डिनेशन, मतलब इसमें और कुछ बनता ही नहीं है, मतलब जबरदस्ती का एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, देख के समझ में आता है। लेकिन अब अगर आपसे पूछे कि कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, तब आपको फिर देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, कि मतलब फिर आपको बना के देखना पड़ेगा, और कुछ फॉर्मूला भी होते हैं, ठीक है ना, जिससे आप मतलब जो रटने वालों को मजा आ जाता है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। अरे यस और नो? यस सर। तो हाँ, तो यहाँ पर रटने वालों को मजा आएगा, लेकिन वो मजा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, अरे ठीक है ना, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रहेगा मतलब वो सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता। नहीं होगा, ठीक है बेटा, उसके भी रिस्ट्रिक्शंस है। चलो तो सबसे पहले बेटा तो हम लोग क्वेश्चन में उतरेंगे, तो क्वेश्चन में उतरेंगे तो उस क्वेश्चन को किस किस तरीके से आ सकता है बेटा, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा केस फर्स्ट, ठीक है बेटा। मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, हमारा लाइगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बस इतना ही था, अगर हम लोग समझे तो बस इतना ही था क्या, कि बेटा इसमें क्या होते हैं, लाइगेंड्स इंटरचेंज होते हैं, मतलब लाइगेंड डिफरेंट होंगे बेटा, दो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है ना, ठीक है, और दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में लाइगेंड्स इंटरचेंज हो गए, जिस पे भी इंटरचेंज हुआ वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो गया। क्लियर बच्चों? यस sir. अरे हाँ ना बोल दो बेटा। हाँ तो अब हम लोग, हाँ। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग कुछ केस देख लेते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। चलिए तो केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट ये है कि अगर आपको दिया है दो एस, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, एक कॉम्प्लेक्स एट आयन है और एक कॉम्प्लेक्स एन आयन है, तो अगर उसमें मेटल सेम है और लाइगेंड डिफरेंट है, लाइगेंड तो वैसे भी डिफरेंट ही होगा, लाइगेंड तो डिफरेंट ही होगा, उसमें सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर मेटल सेम है, पहला केस में मेटल सेम होगा, दूसरे केस में मेटल अलग होगा। अलग होगा, डिफरेंट है। क्लियर बात समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है ना? चलो सुनो, तो सबसे पहले अब आपको एग्जांपल मिलते जाएगा बेटा, आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन मैं अभी उस सारे सवालों को खत्म करूंगा, ठीक है ना, लेकिन एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए। क्लियर है बच्चों? जी सर। यस अभी 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 मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, संस्कार के मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैं लिख ही देता हूँ ना, बताना संस्कार सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। COCN6
सर यहाँ पे मेटल अगर सेम हो गया तो जब दोनों को चेंज करेंगे, ये पूरा पूरा अगर मैं इधर ले आई ऐसा, क्या है? और NH3 को ऐसे ले आया, तो सर ये आपस में क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे, आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल है। क्या ये सवाल आया था उनका? नहीं सर। नहीं आया था, पक्का नहीं आया था, पक्का नहीं आया था। आ रहा था ना? आया था, सॉल्व कर ली मनी में। हाँ हाँ, शाबाश, ये अच्छी बात है। चलो तो बेटा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे ना, ये भी आएगा। चलो केस फर्स्ट, तो बेटा केस फर्स्ट क्या बेटा, अगर मेटल सेम है, ठीक है ना, इफ मेटल सेम, अरे यस और नो, इफ मेटल आयन, तो बेटा ये मेटल आयन क्या होगा, सेम होगा। तो जब मेटल सेम होगा ना बेटा, तो आंसर निकालने का तरीका जो वे होगा, उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइगेंड्स को इंटरचेंज करेंगे। देन लाइगेंड्स ओनली इंटरचेंज। अरे क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ, सिर्फ लाइगेंड्स को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, ये हमारा तरीका है, ठीक है। और इस वक्त जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे ना, वो मतलब यहाँ पर रखने वालों को मजा आएगा कि जैसे अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना है, कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो बेटा जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, उसका आधा बनता है, ये रखने वालों के लिए। मतलब यहाँ पर, हाँ, नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पहले लिख देता हूँ, लेकिन बेटा इसका ज्यादा यूज ना करे, लेकिन अपनी अकल लगाए। अरे हाँ ना बोलो भाई। जी सर। ये इक्वल टू होगा हाफ ऑफ CN। CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बेटा। तो ये हाँ कभी कभी रखना, और मैं बताऊंगा कि कब इसको ध्यान में रखना, मतलब इससे भी सही आंसर आता है भैया, आता ही है, लेकिन कब रखना ये भी बताऊंगा। अरे यस और नो? जी सर। तो यूजुअली बेटा ये आप लगा सकते हो, लगाने के लिए ऐसा नहीं है। तो चलो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप लोग को एक दे देता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, PTNH3 4, ठीक है ना, और दे देता हूँ PTCl4। अरे यस और नो? मैं पूछता हूँ इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स, कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे? तो चलिए बेटा, तो सबसे, हाँ, तो पहले ही खत्म हो गया। अगर आप इस पे भरोसा करते हैं तो आंसर तुरंत आ जाएगा। सर कौन सा नंबर जो होगा उसी का आधा होगा। कितने बेटा कौन सा नंबर यहाँ पर? 4, ठीक है ना बेटा। अब 4 और 4 जोड़ मत देना, 4 है ना, और ये दोनों, हाँ, तो 4 है, तो इसका आइसोमर्स बनेंगे कितने? 2। तो इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे कितने बेटा? 2। चेक कर लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने क्या बोला था, जब मेटल सेम हो तो लाइगेंड्स को इंटरचेंज करें। अरे कह दो। हाँ सर। तो चलो बेटा, तो समझेंगे, अभी सुनेंगे। तो मैं एक जो बेटा NH3 इधर लगाऊंगा, एक Cl इधर लगाऊंगा, तो PTNH3, ठीक है ना बेटा, और अब हो जाएगा 3, एक Cl आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, ठीक है। अब NH3 इधर डाल दूंगा, तो एक बेटा ये PTNH3 इधर आ गया, बचा कितना यहाँ पे? Cl, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बाकी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, क्या 2 नहीं, क्या 3 नहीं बनेगा क्या? एक Cl और इधर ले आता हूँ। अरे कह दो, NH3 होल ट्वाइस। NH3 twice, Cl2 होल ट्वाइस। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, ट्वाइस। बेटा नीचे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, PTNH3 होल ट्वाइस। अरे ये भी तो बनेगा क्या? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। बनेगा ना? क्यों बनेगा? सेम सेम तो है। कैसे बनेगा सर? तो होल ट्वाइस लगा दीजिए ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। चलो मैं आप लोग की ना, मैं आप लोग से सुनना चाहूंगा, लिटरली सुनना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, 1 मिनट का सबको समय आप लोग। सोचने दीजिए हाँ सर। हाँ, और नहीं, और मन में ना सोचो, बोल के सोचो। नहीं तो मेरे को भी बनेगा, समझ ये में आया। नहीं बनेगा सर, सोच लिए सी नहीं बनेगा, सी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर, सी गलत है, क्योंकि चार्ज ओवरऑल 0 हो जाएगा ना, पकड़ कर कौन रखेगा? बिंगो, शाबाश बेटा। यार ये जो कंपाउंड है ना, एक्चुअल में बेटा ये अलग अलग कंपाउंड, ये अलग है, ये अलग है। कैसे? क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लेटिनम +2 में है। अरे प्लेटिनम +2 में है ना, सबसे पहले आप ये देखो। चलो एक काम करते, स्टार्ट करते। शाबाश संस्कार, वेरी गुड बेटा। सुनो यार, बेटा ये आप, ये एक्चुअल में ये
क्या एक सिंगल कंपाउंड है जिसमें ये केटायन है, इसमें एनायन है। अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब वो कैसे, ये +2 है, ये -2 है। हाँ अरे हाँ ना कहो। यस सर। ठीक है, जैसे ही मैंने, अब सुनना, जैसे एक सील में इधर लाया, एक सील इधर लाया, तो बेटा ये +2 था, ये +2 था, ये +2 किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से ना, ये +2 था, ये न्यूट्रल था। तो ध्यान से समझेंगे बेटा ना बाकी सारे बच्चे, ठीक है। ये +2 क्यों आया, देखो इसको कैसे निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं। सुनना, इसको मैं एक बार निकालने का तरीका भी बता दूं। बेटा आप लोग हमेशा A9 में जाना, जब भी ना सर इसमें क्या चार्ज है, इसमें क्या चार्ज है, जब भी ऐसा हो आप A9 की तरफ जाना, A9 की तरफ जाना, और अपने आप से पूछना कि भैया प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 4। तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होता है, जब प्लेटिनम +2 2 में होगा। में होता है। अरे हाँ ना बोलो। यस हाँ सर। सर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अच्छा क्लोरीन जो होता है वो -2 रखता है कि -3? -1 -1। तो 4 है तो कितने रखेगा, -4 -4। तो जब ये +2 -4 पूरे का 4 कितना आएगा, +2 +2 सॉरी आप -2 -2 -2 इतना ना, एक ना एक कटोरे में ना जब पानी ला के ना यहाँ पे रख देना मेरे सामने, मैं रोज डुबकी लगाऊंगा। सुन इधर, +2 -4, यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, -2 -2। तो बेटा बस A9 का पूरे का चार्ज जितना आएगा ना बेटा, जितना -2 उतना उधर +2 +2 सीधा कहानी खत्म कर देना। ये आ गया। अब ये +2 किसका था एक्चुअल में, अब देखो +2 किसका था, ये प्लेटिनम का था, ये तो 0 है। हाँ क्लियर हो गया, प्लेटिनम हाँ +2 में क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस चलो एक, अब ये तो क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बेटा, जैसे ही अब मैं इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाऊंगा, एक सीएल जब इधर लेके जाऊंगा, तो बेटा ये सीएल -1 तो इधर जा रहा है ना, सीएल न्यूट्रल तो नहीं है, हाँ सीएल क्या है, -1 है। तो जैसे सीएल इधर गया, यहाँ पे आ गया, तो ये +2 और यहाँ ये +2 और ये -1, टोटल चार्ज यहाँ पर क्या आएगा, +1 +1 +1। अगर ये +1 है तो ये क्या होगा, -1 ये +2 ये -3। अरे यस और नो। हाँ सर। अब मुझे बताओ, तो ये कहानी हो गई, मतलब इसको मैं फिर से मिटा रहा हूँ बेटा, एक बार फिर से मिटा देता हूँ। ये ऐसे, ये सब अंडरस्टूड है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा होगा तो डिफरेंट कलर से यहाँ पर लिख देना, अलग बात है, डिफरेंट कलर से लिख देना जो आपको समझ में आए, ये समझने। तो यहाँ पर ये +1 था, ये माइनस, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, और ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। अरे हाँ ना बोलो भाई। है ना सर। लेकिन अगर कहीं मैंने एक क्लोरीन और इधर लाया, तो मुझे बताओ ये +2 और ये -2, ये -2 0 तो हो जैसे जाएगा। +2 ये चार्ज 0, हम्म, अगेन यहाँ पे ये +2 -2 चार्ज 0। यस सर। जब चार्ज 0, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तो क्यों साथ में रहेंगे भाई, कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहा। अरे ऐसा और नो। यस सर। हाँ ये अपना इधर चला गया, इधर चला गया। अरे समझ पा रहे हो क्या, तो क्या बेटा, तो ये कंपाउंड आपस में, ये प्लस या माइनस ऐसे है ही नहीं, मतलब ये आपस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये अलग एग्जिस्ट करेगा, ये अलग एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ये अलग अलग होंगे, तो ये बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म तो खत्म हो गया, चेंज हो गया। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो बेटा ये, हाँ तो ध्यान में रखना, इसके इस कंपाउंड के कितने आइसोमर, 2, एक ये और एक ये। अरे ठीक है ना बेटा, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नंबर कितना बेटा, ½ जितना कोऑर्डिनेट नंबर था उसका आधा, 1 और 1 2, ये तीसरा नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या, यस सर। यस मैं सर। सबको समझा पा रहा हूँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, तो सर कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। हाँ तो रटने वालों को मजा आ गया होगा, अरे रटने वालों को मजा आ गया कि नहीं आया, आया सर। है ना। हाँ चलो अभी रुको बेटा, आएगा मजा भी और। दोनों आइडेंटिकल भी है ना अपने में, अगर अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं बेटा तो। नहीं ऐसे देखो, अब ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, मतलब ना आप ऐसे, ये कोई रीजन नहीं हुआ कि सर आइडेंटिकल हो गया तो ये अलग, तो ऐसा नहीं। मेन है ये वाला, सर ये दोनों के बीच में बेटा ये 0 हो गया, तो बेटा ये साथ रहेगी। हम्म। आइडेंटिकल होके भी रह सकते थे तो क्या दिक्कत था भाई, आइडेंटिकल होके भी रह गए तो क्या दिक्कत था, पर वो रह ही नहीं पा रहे हैं ना, वो रह ही नहीं पा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या। यस सर। हाँ तो बेटा ध्यान रखना, ये 2 ही, तीसरे को कट करना, लिख के कट करना, रॉन्ग इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलो तो अब यहाँ पर क्या था, ये मैं मिटा दोगे पूरा। हाँ सर। अच्छा पूरा नहीं मिटाऊंगा, मेरा मैं अपने लिए
बस इतना ही बताऊंगा। चलो सुनो मेरी बात। अब केस सेकंड, अरे केस सेकेंड सेकंड, ठीक है, क्या केस सेकंड क्या बेटा? मेटल आर डिफरेंट मेटल एंड डिफरेंट। हाँ, अगर मेटल डिफरेंट बेटा, लाइगेंड तो वैसे भी डिफरेंट होगा ना, ध्यान में रखना, लाइगेंड तो डिफरेंट ही होगा। डिफरेंट ही होगा, ठीक है ना। तो अगर मेटल डिफरेंट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन दोनों लिख देता हूँ ना बेटा, ऐसे लिख देता हूँ कैसे, इफ मेटल एंड लाइगेंड बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि बच्चों को फिर समझ में नहीं आता है यार। अरे समझ पा रहे हो क्या? मेटल लाइगेंड तो वैसे भी डिफरेंट ही होगा, अरे ठीक है ना। अब तो बनेगा। इफ यस मेटल एंड लाइगेंड, ठीक है सर, ना, दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना। जब दोनों डिफरेंट है तो बेटा देखो, फिर से मैं बता दूं, आप सिर्फ और सिर्फ लाइगेंड को भी इंटरचेंज करोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ फास्ट आंसर लाएंगे तो उसमें बेटा आप दोनों को इंटरचेंज करना। तो पहले मैं जो बुक में होता है बेटा मैं वैसे कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि आप लोग इसको ऐसे करना, तो आप वैसे करना, क्लियर है क्या? यस सर। तो अगर दोनों को डिफरेंट है तो तो बोथ आर इंटरचेंज, तो दोनों को आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना। समझ पा रहे हैं क्या? जी सर। चलो, तो यहाँ पर ना बेटा, अच्छा यहाँ पर फिर से रटने वालों को मजा आने वाला है कि यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर पूछे तो कितना होता है? तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही होता है। कितना होता है? जितना सर नंबर, उसका जितना कोऑर्डिनेशन उसका नंबर स्केल होगा, हाँ जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बेटा। यस सर। चलो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर मेटल चेंज कर देता हूँ, जैसे बेटा मैं यहाँ पर एक दे दिया, अल्फी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, अल्फी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप मुझे मैसेज कर देंगे या कोई और बच्चा उसकी मुझे बता देंगे तो मैं, ठीक है सर ये सुना भी जाएगा। हर जगह नहीं होता। क्या हर जगह नहीं होता? हाँ मैं बताऊंगा बेटा, मैं बताऊंगा ना, देखना ये होता है, अप्लाई होता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा तो रुक जाओ, थोड़ा सा हाँ रुक हाँ जाओ। हाँ सर। है, हाँ बस। चलो यहाँ बेटा अभी मैं क्या क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें एक जिंक है, दूसरा मैं ले लेता हूँ, मैं कॉपर ले लेता हूँ। चलो ठीक है बेटा, देखो लैगेंड तो वैसे भी डिफरेंट होगा, मेटल भी डिफरेंट है, अरे हाँ ना बोल दो भाई। हाँ तो सर। सबसे पहले जैसे आपको दिख गया सर मेटल भी डिफरेंट है, लैगेंड भी डिफरेंट है, सीधा आंसर दे देना। क्या रटने वालों को तो मजा आ ही गया था कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना है बेटा? 4, मतलब आंसर कितना आएगा? 4, पहले ही हमने सर यहाँ पर लिख लिया। अल्फी पूछ रही है कि अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हुआ तो। बेटा दोनों, अभी वैसे भी क्वेश्चन दूंगा, तभी तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यही तो क्वेश्चन था, ठीक है ना, वही तो क्वेश्चन था, ठीक है चल। नहीं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग नहीं होगा, आई एम सॉरी आपने पूछा मैंने सुना, मतलब गलत समझ लिया, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही होगा। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलता, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग, इसका को लाइक मतलब देना, ये चीज होता है, मैंने ये समझ लिया था। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे मैं बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा, सबसे पहले इसको गलती आपने जो पूछा ना, मैंने गलत उसको इंटरप्रेट कर लिया था, मैंने समझ नहीं पाया था कि क्या बोल रहे हो। पहले तो ये आपका सवाल ये है कि सर अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हो तो पहली तो बात ऐसी कोई सवाल आएगा आएगा ही नहीं, तो जब आएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो क्या आपकी नहीं। क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं तो मैं उसको समझा पाऊंगा नहीं। अरे क्लियर है बेटा? तो जो भी क्वेश्चन आएगा, जो कॉम्प्लेक्स के टाइम में जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतनी ही कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर होंगे। अरे जितने कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी होगा। मतलब फिक्स रहता है सर, अलग हाँ अलग हाँ बेटा, तभी 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 वो आपस में बेटा अच्छे से जुड़ेगी, तभी वो आपस में एक ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे। समझ पा रहे हो कि केट एंड और एन ऐसे नहीं होगा कि इसका अलग होगा इसका अलग होगा। जब भी ये कोऑर्डिनेशन मतलब ये कॉम्प्लेक्स के नाइन होगा, कॉम्प्लेक्स के नाइन होगा ना, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम ही होगा, ये ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? यस हाँ, मैंने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर लिया था, और जो मैंने इंटरप्रेट किया था वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलो तो सुने, तो फिलहाल बेटा अभी हम लोग जहाँ पे हैं वहीं पे आते हैं। मेटल और यहाँ पर मेटल और लाइगेंड दोनों के दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर मेटल डिफरेंट लाइगेंड तो डिफरेंट होते ही है, अरे यस और नो? हाँ सर। तो यहाँ पर बेटा फास्ट आंसर निकालेंगे कहाँ से? ये फॉर्मूला से, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना है नंबर? 4, आंसर आ जाएगा 4। तो चले करे कैसे अब करते कैसे, सुनना बेटा ना, सुनना मेरी बात, अरे सुनेंगे क्या?
हाँ सुनेंगे सर। सर? हाँ बेटा एक सेकंड, ये ऊपर वाला लिख लिया तो मिटा दूं क्या? मिटा हाँ दीजिए मिटा सर। दीजिए। हाँ चलो ये मिटा देता हूँ, और इसको मैं ना ऐसे पकड़ के ना ऊपर ले जाता हूँ, ले जाऊं क्या? तो ये ले गया। सर ये व्हाइट स्क्रीन थोड़ी ना। हाँ शाबाश, मुझे पता नहीं था बेटा, मुझे लग रहा था कि व्हाइट स्क्रीन। तो मैं नया नया चीज बताता हूँ यार मैं ना। चलो आगे आगे आंसर, आगे आंसर बोलता हूँ, सॉरी। चलो यहाँ से स्टार्ट करें बेटा। जी सर। सबसे पहले जब भी ऐसा हो बोलेंगे, इसको पूछा गया कि इससे कितने आइसोमर्स बनेंगे, आपको निकालना है। सबसे पहले बेटा इसमें कितना मतलब कितना एनायन कितना कितना ये चेक जरूर चेक कर लेना। अरे क्लियर है क्या बेटा? तो जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉपर है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट शो कर सकता है, +1 भी शो कर देता है, +2 भी शो कर देता है। आपको जो मालूम है वो आपको तो पता है कि कॉपर +1 में को ऑर्डिनल नंबर 2 रखता है, +2 में को ऑर्डिनल नंबर 4 रखता है। ये ध्यान में रखोगे तो आंसर हो जाएगा। अरे यस और नो? और अगर ये ध्यान में नहीं रखोगे, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर इसको कैसे रखे, तो जिंक का याद रख लेना कि जिंक तो हमेशा +2 ही शो करता है। हाँ तो जब जिंक +2 शो करता है तो ये तो न्यूट्रल है, तो पूरा चार्ज यहाँ पर क्या आएगा? +2। हाँ +2। और अगर ये +2 है तो ये -2 कहानी खत्म। चलो। हाँ मतलब शुरू हुआ है बेटा एक्चुअल में, लेकिन +2 और -2 क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे कितने कोऑर्डिनेशन बनेगी? एक तो अपने आप में खुद है ये। अब क्या करो बेटा, एक्चुअल में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या इंटरचेंज करना है? ओनली लैगिंग एक्चुअल में, लेकिन हम करेंगे लैगिंग के साथ साथ मेटल। मेटल भी। तो अभी 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 पहले तो जो ओनली लैगिंग करके मैं दिखाता हूँ, देन फिर हम लोग अपना काम करेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करो। जिंक जब तक चेंज होगा तब तक करना, जब तक चेंज होगा तब तक करना। NH3 बेटा 4 कप 3 कर दो, एक सिलेंडर ले आओ। ले आए क्या खोपचे में? अरे ले आए क्या? हाँ सर लिया। अब बेटा एक इधर CuCl3 है ना, Cl3 इधर एक NH3 ले आओ। ठीक है बेटा, हाँ ना बोलो भाई। जी सर। लाते जाओ, मत सोचना कुछ भी, लाते जाओ चुपचाप अभी। ठीक है ना, काम करते जाओ। NH4 जो आज अभी भूल जाओ, मत देखना, पहले एक बार समझ तो लेते हैं। NH3 ट्वाइस बेटा, एक NH3 इधर डाल दो, एक इधर डाल दो। CuCl2 NH3 ट्वाइस। अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ तब सर। तक लाओ जब तक पूरा पूरा एक्सचेंज ना हो जाए। ठीक है ना, ये NH3 1, अभी Cl3 आ गया। ठीक है ना, CuCl NH3। सर थर्ड वाला तो आप गलत बना दिए, रुको ना बेटा, रुको ना यार, मैं इसी से बोल फोर्थ रहा हूँ वाला भी बनाओ। आइडेंटिकल हो गया। अरे हाँ ना बेटा, थोड़ा सा रुक तो जाओ यार, मैं जान रहा हूँ, समझ गया हूँ। बनाओ तो, मैं जो बोल रहा हूँ गलत ही बनाओ, बनाओ तो। आपको एक एक करके लैगिंग ऊपर इंटरचेंज कर देना है, पहले ये कर लो। ठीक है बेटा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ना, गलत ही बना देगा लेकिन बनाने तो दो कम से कम। आपको क्या करना है, पूरा मतलब सिर्फ और सिर्फ लैगिंग, मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ लैगिंग इंटरचेंज करना, चारों के चारों से इधर लाना है, चारों के चारों से इधर लाना है। अब धीरे धीरे करके लाते जाओ। ठीक है ना बेटा, है ना, भले ही गलत ही बने लेकिन लाओ। तो अभी तक 3 NH इधर चला गया है, और अब ठीक है ना, पूरा फिर Cl इधर इधर आ जाए। हाँ अब इधर ले आओ। अब पूरा पूरा ठीक है, Cl इधर ले आओ, Cl4, और ये क्या बन जाएगा बेटा? CuNH3 का होल। NH3 ये ऐसा हो गया बेटा? अरे हो गया क्या? हो अब गया मेरी बात ध्यान, हाँ अब मेरी बात ध्यान है ना, मेरी बात ध्यान चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत। ठीक है बेटा, ठीक है। यस एक से इधर लाया, ये -1, ये +2, पूरे का चार्ज कितना है बेटा? +1, ये -1। हाँ ना बोलो भाई। यस सर। तो ये तो था ही, ये भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, जैसे एक से और इधर लाया, ये +2, ये -2, 0 हो गया, 0 है ना। ये अगेन +2 -2 0, तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। नहीं, तो इसको काट दो, ये नहीं करेगा ऐसा। दो। ठीक है बेटा, यस सर। चलो नेक्स्ट। अब अगेन मैंने फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगेन एक से मैं और इधर लाया, तो Cl3 हो गया बेटा। हाँ। तो ये +2, ये -3, यहाँ -1, -1 यहाँ पर क्या बेटा? +2 -1, यहाँ पे +1, अगेन ये +1 -1, ये फिर से एग्जिस्ट करेगा। करेगा। हाँ हाँ करेगा, बस यहाँ पर हमने जो लिखा है वो ऐसे लिख दिया है कि केटायन थोड़ा राइट साइड रख दिया है, एनायन को लेफ्ट साइड रख दिया, लेकिन एग्जिस्ट तो करेगा। और ये करेगा। इससे अलग है बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाँ सर तो ये भी तो इसी का आइसोमर होगा। हाँ ना बोलो, होगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ,
ठीक है ना, मैं टाइम दे रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सोच लेना फिर बताना, ठीक है। चलो अगेन क्या बेटा, एक सीएल और इधर लाया, एक सीएल और इधर लाया, देन अगेन देखोगे ये -2 ये +2, ये भी तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब 1 2 3 4 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर्स कितने मिले, 4। 1 2 3 4। हाँ हाँ सर, मिला नहीं मिला बेटा? मिल गया। मिला हाँ मिला ना। अब सुनो ध्यान से, क्या इतना करते रहेंगे क्या? नहीं, इतना नहीं करते, इसलिए तो बोला अपना रूल। क्या बेटा? अपना रूल। अब मेरी बात सुनेंगे बेटा, आंसर यही है, आंसर यही है, बस ये नहीं होगा कितने बनेंगे कोऑर्डिनेट नंबर, 1 2 3 4। अरे बन गया क्या? बन गया सर। अब मेरी बात सुनेंगे, अब मेरी बात सुनेंगे, ये बीच वाले को मिटा दूं, ये नहीं बनेगा। हाँ आप लोग जैसा लिखा हूँ लिख लेना, आप लोग जैसा हाँ। लिख लेना ना, इस तरीका। हाँ फिर ये कट कर देना, ये रॉन्ग इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, लेकिन अब मैं अपना तरीका बताता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको कैसे निकालना, इतना फास्ट, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है, इतना समझदारी नहीं। हमको करना ये है, आपने बेटा के टाइम को इधर रहने देना, ए टाइम को इधर रहने देना, और तब तक निकालना जब तक ये एग्जिस्ट कर सके। मतलब जैसे ही 0 है आप लोग जाना, अरे 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 और से इधर लाऊंगा ये तो 0 बन जाएगा, तो ये अब ये नहीं लाऊंगा, अरे यस और नो, ये 2 बना लिया। जैसे ही 2 बनाया, अब बेटा इधर आगे मत बढ़ना, आप सीधा, मैंने क्या बोला कि अगर मेटल और लाइगेंड दोनों डिफरेंट हो तो दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो आप क्या करना, सर ये 2 तो बन ही गया है, मेटल लाइन चेंज कर मेटल को हटा दो। तो अब आप क्या करना, इन दोनों में मेटल को भी इंटरचेंज कर देना। तो जैसे इंटरचेंज करोगे बेटा, अब सुनना, सब कुछ वही रखना है, Cu को इधर ले आओ और Zn को इधर ले आओ, अरे यस और नो। हाँ सर। तो Cu को इधर लाओगे तो CuNH3 दिख रहा है क्या बेटा? नीचे लिखा थोड़ा सा, CuNH3 4, अरे यस और नो। यहाँ पर +2 था, +2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ZnCl4 -2। अरे बनेगा नहीं बनेगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। सर पर आप जब अपन इधर एक साथ बना रहे थे उसके बाद एक और तो बना ना 0 0 के बाद। अरे रुक जाओ, मैं बोलने दो ना, मेरे को बोलने दो। ये बनेगा कि मतलब मेटल को इंटरचेंज करने के बाद ये कर लिया क्या? कर लिया ना? अरे कर लिया ना? हाँ करा। मुझे बताओ, ये और ये आइडेंटिकल है क्या? सेम है। हाँ सेम है ना? तो बेटा ये लिखूं या ये लिखूं, एक तो है, हाँ। तो वही तो बनाया है ना। अब इसमें मेटल इंटरचेंज कर दो, तो जब करोगे तो Cu किधर ले आओ, CuNH3 thrice Cl+1 +1 Z उधर ले आओ, Cl3 NH3 -1। देखो ये और ये आइडेंटिकल तो है। हाँ सर। और ये लिखने का तरीका ज्यादा सही है, क्यों? क्योंकि +1 लेफ्ट में है, -1 राइट में। देखो मजा आया कि नहीं आया? मतलब आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं, 2 बनाओ, 2 बनाने के बाद ये बन गया, सर इसका मेटल इंटरचेंज, एक और बनेगा, इसका मेटल इंटरचेंज, एक और बनेगा, 2 इसके 2 और 2 और 2 4, कहानी खत्म। 4 इधर लिखता हूँ। अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ सर। सबको समझ में आया क्या? तो क्या जबरदस्ती हमको आगे बढ़ते रहना है क्या? नहीं अब नहीं। एक और एग्जांपल कराऊंगा, तो फिर आप लोग और क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से। अगला सवाल ये है, CONH36 CrCl6, अगर जब मेटल सेम होता, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बनते बेटा? इसका हाफ, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका हाफ बनता, इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स मतलब बनते 3। और अगर मैंने यहाँ पर मेटल भी डिफरेंट कर दिया तो बनेंगे 6, मतलब रटने वालों को मजा आ गया। अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो एक बार अब देखते हैं, एक बार बनाकर चेक करते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो मैंने जो बोला बेटा, अब जो मैं बोलूंगा बस वही करना, अब बुक का लैंग्वेज नहीं, जो मैं बोलूंगा बस वही करना। क्या करना? जब मेटल और लाइगेंड दोनों ही डिफरेंट हो तो दोनों को क्या करेंगे,
इंटरचेंज। इंटरचेंज। लेकिन ये ध्यान में रखना कि इसका चार्ज जब तक 0 ना हो जाए तब तक बस जाना है, जब 0 हो जाए उसको खत्म कर देना, उसको नहीं बनाना है। जैसे पहले सबसे पहले बेटा इसके ऊपर दोनों में चार्ज कितना है, k टाइम कितना है, n कितना, बताओ जल्दी। +3। हाँ बेटा जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये -6 है, ठीक है ना इसका, और बेटा ये कितना होगा +3। क्यों +3 है, क्योंकि क्रोमियम +3 में क्वार्टर नंबर कितना होता है 6, तो +3 -6 -3, अगर -3 है तो ये क्या होगा +3। आंख बंद करके बोल देना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करना है, अब मेरी बात सुनना, देखो फास्ट कैसे करते हैं बेटा, देखो आंसर तो सब ले आते हैं ना, फास्ट कैसे करना है वो उसको मैं बताता हूँ। भैया एक Cl- इधर जाएगा तो चार्ज कम होगा, हाँ तो बेटा सुनो एक इधर जाएगा तो ये +3 से किस में आएगा, +2। तो ये +2 तो ये -2। अरे ऐसा नो, मत लिखो मत लिखो मत लिखो, ठीक है ना, लिखना है आपकी मर्जी, लेकिन मैं समय बचा रहा हूँ। एक सेल और इधर लाओगे ये +2 क्या हो जाएगा, -1। बेटा अब और लाओगे तो 0 हो ही जाएगा, बनेगा क्या? हो जाएगा। मेरे को बोलने दिया जाना बेटा प्लीज, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा क्या, हाँ तो सर। कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हाँ सर। और 3 के जब मेटल चेंज करेंगे तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। 6। अरे हो गया, कहानी खत्म। अरे हाँ आहा जल्दी हो टमाटर गया। बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, बचपन में पढ़ा होगा, सुना होगा। अरे एक बार बेटा ऐसा, एक बार हैंड्स अप करेंगे कितने बच्चों को समझ में आ गया, मैं फिर से बताऊंगा एक बार फिर से, कितने बच्चों को समझ में आ गया, शाबाश बेटा, मैं काउंट करूंगा, ठीक है ना। ओके, विदिता, अंकिता, वेदांशु, श्रेया, तृप्ति, नमीरा, जागृति, मदरेश, मुस्कान, शाबाश, वेरी गुड। चलो एक बार फिर से बताता हूँ बेटा, कुछ बच्चों को नहीं आया, एक बार फिर से, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आ गए, वेरी गुड। चलिए बेटा एक सेकंड लाइन में रहेंगे ना थोड़ा सा, यस सर। बेटा आप सुनेंगे एक बार फिर से। हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ये किया, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन आए ना बेटा, सबसे पहले आप लोग ना इसका चार्ज निकाल लो कि इसमें एनायन कितना है, इसमें केटायन कितना है, आपको निकले मिलेगा -3 +3। और बेटा आप तब तक बनाओ जब तक ये 0 ना हो। तो कैसे क्या बनाओगे, लैगिन इंटरचेंज करो, क्या करना है आपको, लैगिन इंटरचेंज, लैगिन इंटरचेंज करो, CO इधर है, ये NH3 क्या हो जाएगा 5, Cl इधर आ जाएगा, अरे यस और नो, यस सर। है ना, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये Cr है, ये Cl एक इधर आया तो Cl5 हो गया, एक NH3 इधर आया NH3 हो गया, है ना। और जैसे ये हुआ बेटा, ये कोबाल्ट देखो यहाँ पर ये +3 था, ये +3 था, एक Cl जैसे इधर आया +3 और ये -1, चार्ज कितना हो जाएगा +2, यस सर। है ना, और अगर ये +2 तो ये -2। -2। अगेन क्या करोगे बेटा, अगेन लाइगेंड को इंटरचेंज ही कर, लाइगेंड इंटरचेंज करना है। अब लाइगेंड फिर से एक Cl और इधर लाओ, एक NH3 और इधर लाओ, ये हो जाएगा CONH3 4Cl2, और ये हो जाएगा CrCl3NH3 ट्वाइस, ठीक है क्या, देखो तो। अब यहाँ पर ये +3 था, 2 -1 आ गया, मतलब 2 -1 मतलब -2, +3 -2, तो क्या आ जाएगा चार्ज यहाँ पर 1+1, ये +1 ये -1, सबको क्लियर है बेटा, यस सर। हाँ बेट, तो ये तो अब फाइनली ये प्लस यहीं तक बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं अब और इंटरचेंज करूंगा तो दोनों की 0 हो जाएगा, +3 +2 +1, अब 0, अब जैसे 0 होगा ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा तो अलग अलग एग्जिस्ट करेगा, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स तो नहीं बनाएगा, आना बोलो यार। ओके। तो बस इतना ही उतरना है, इतना उतरने के बाद बोल दो सर अब क्या करो, अभी अब लाइगेंड को इंटरचेंज किया था, अब सबके मेटल को इंटरचेंज करो, इसका मेटल इधर, इसका मेटल इधर, तो एक और बनेगा, इसका मेटल इधर, इसका मेटल इधर, एक और बनेगा, इसका मेटल इधर, ये इधर, एक और बनेगा, तो 3 और 3 कितने हो गए, अरे हाँ ना बोलो यार, सबको नहीं आ रहा है समझ में, फिर से यस सर। हाँ, यहाँ पर आप मेटल इंटरचेंज करोगे ना ऐसा, ठीक है ना, मेटल इंटरचेंज, ये हमारी ये बेटा ऐसा मैं आपको करा रहा हूँ ना, ऐसा बुक में नहीं मिलता,
ठीक है, ये अपना फंडा है, ठीक है। तो आपको ऐसे करोगे तो देखो ना कितना हमको बनाना पड़ा, क्या नहीं अरे पढ़ा हमको सर, बनाना, नहीं हाँ? पढ़ा सर, नहीं बनाना नहीं पड़ा। बराबर, तो जितने कम समय में आप आंसर लाओ तो अच्छा है ना। Yes, सेकंड sir. अंडरस्टैंड करो सब में, ठीक है ना। तो ये सी आर इधर ले आना, ये सी आर इधर ले आना, बाकी पूरा पूरा ऐसे ही लिखना NH3 6, CO इधर ले आना, COCl6, कहानी खत्म। अरे हाँ ना बोलो, Yes, बस sir. मेटल इंटरचेंज करके और बना देना, तो 3 इधर बन गए, इधर बन गए, टोटल बन गए 6। सबको समझ में आ रहा है बेटा? अभी एक बार फिर से बताएंगे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, ठीक है। अल्फी आपको नहीं आया था, भूपेन, आयुष, बॉबी, अंकिता, बेटा एक बार फिर से बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा। यस सर, आ गया। आ गया ना बेटा? हाँ, बॉबी आया, भूपेन आ गया बेटा, हाँ वेरी गुड। चलो एक सेकंड लाइन में रहेंगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, तैयार है सबके सब? Yes, sir. चलिए Yes, sir. तो हाँ शाबाश बेटा, फास्ट करें। CONH3 6, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम लोग CROX होल थ्राइस। देखो क्या दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है? क्या इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है? नहीं, नहीं है। नहीं। हाँ, ये ये बाइडेंटेड bidentate लाइगेंड है, ये हाँ। मोनोडेंटेड है। चलो अब मुझे बताया बेटा, इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने होंगे? होने चाहिए थे हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। 2 होंगे, नहीं हाँ। 3। हाँ, 4 सर 2 मिनट सोचने दीजिए। हाँ 2 मिनट आप ले लो सोचने के लिए बेटा। तो 6 होने चाहिए। तो ये जो है ना बेटा फॉर्मूले से नहीं आएगा, अगर सर फॉर्मूले 2 से 2 बनेगा, 2 बनेगा। चलो चेक करते हैं, सर 2 4 बनेगा कि 3 बनेगा, क्या बनेगा चेक करते हैं। करें बेटा? करते हैं सर। सकते हैं? पक्का 2 बनेगा संस्कार? नहीं सर, ज्यादा बनेगा। 4 बनेगा सर। 4 बनेगा, शाबाश श्रेया, वेरी गुड। चलो चेक करते हाँ हैं। सर, मैं सेम मेटल वाला केस समझ ली, मैं डबल नहीं की। हाँ सॉरी सर, 4 मेटल को इंटरचेंज करना है ना, मेटल इंटरचेंज करोगे तो डबल हो जाएगा, ठीक है क्या? हाँ। चलो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले ध्यान में रखें, अब मैं बताता हूँ क्या, कि बेटा वो जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला तभी लगाए जब दोनों के दोनों क्या हो, मोनोडेंटेड लाइगेंड। मोनोडेंटेड हो। एक भी अगर डाइडेंटेड हो गया, ठीक है ना, डाई ट्राई जो भी अगर हो गया, वो फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया बेटा कंडीशन की वो कब तक लगाना है, ठीक है क्या? यस सर, जी सर। बस इतना ही था, बस इतना ही था। चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर कितना माइनस और यहाँ पर कितना यहाँ प्लस? पे 3 माइनस, वहाँ पे हाँ 3। -3, यहाँ पर प्लस। ये सबको आ रहा है क्या समझ में? Yes, सबको sir. आ रहा है क्या बेटा? बॉबी, हेमा, सबको आ रहा है क्या बेटा? वेदांशु, सबको आ रहा है? हंसिका? यस सर। मैं सबका नाम नहीं ले सकता भाई ना, प्लीज सबको आ रहा है ना, आना चाहिए ना। कैसे? ये ऑक्सिलेट जो है ये -2 शो करते हैं, तो 3 जो है 3 × 3 कितने हो जाएंगे बेटा? -6। पहले तो ये हो गया, इसका चार्ज -6 है। अच्छा, को और नंबर्स का कितना बेटा? यहाँ पर 6 है, तो CN6 कब होता है? जब क्रोमियम +3 में होता है। 3 में होगा। तो ये जो ये क्रोमियम किसमें? +3 में। तो ये +3 में है, ये -6 में है। +3 -6 ओवरऑल कितना चार्ज बचा बेटा? -3। तो ये -3, तो ये क्या हो जाएगा? +3। कहानी नहीं, अभी तो हाँ अभी शुरू होगा, ठीक है ना। तो चलो, तो पहले ये हो गया बेटा। अब आपको ध्यान रखना है, देखो फास्ट करने का तरीका। फास्ट करेंगे कैसे बेटा? अब आप लोग फास्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग क्या ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, ठीक करना है, ठीक, कोई बनाना नहीं है। तो चलो, तो बेटा एक ऑक्सीलेट जब इधर जाओगे तो -2 चार्ज इधर से इधर लेके आएगा, लाएगा नहीं लाएगा? है ना। तो बेटा यहाँ पर हाँ, तो जैसे ही -2, ये +3 था, ये कोबाल्ट जो ये तो 0 है, ये 0 +3 किसका था? कोबाल्ट का ही तो था। हाँ। तो ये +3 और ऑक्सीलेट जब इधर आएगा तो +3 -2 क्या चार्ज आएगा? +1। और यहाँ पर ये +3 था, -2 जब इधर चला गया तो बचा कितना बेटा? यहाँ पर -4। तो ये +1, तो ये कितना हो जाएगा? -1। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। मतलब ये करने का तरीका मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सीधा +3 डायरेक्ट +1 में
कन्वर्ट होगा। ये -3 डायरेक्ट इसमें है ना बेटा? यस हाँ सर। सर। समझ पा रहे हो क्या? अच्छा तो बस यहाँ तक रोक दो, अब आगे आपको तो नहीं करना है, मेटल चेंज नहीं करना जाना है। है, आगे आपको नहीं जाना है। समझ पा रहे हो क्या बेटा? बस इतना ही रोक दो। जैसे इतना रोके ऐसे आगे नहीं जाना, बस अब आप क्या कर दो, मेटल को चेंज, मेटल, हाँ इंटरचेंज। इंटरचेंज, सॉरी, समझ पा रहे हैं क्या कहानी? टर्म तो ये 2 और 2 4। 4। चलो करके देखते हैं हम एक बार। तो बेटा ये CO है, इसको ले आओ NH3 4, एक ऑक्सिलेट, ठीक है। यस सर। और इधर बेटा ये Cr है ऑक्सिलेट, यहाँ पर एक इधर गया तो ये 2 बच गया ऑक्सिलेट ट्वाइस। और यहाँ पर बेटा कितने NH3 लाना है आपको? 2, क्योंकि बेटा आपको क्वाड्रेंट नंबर कितना रखना है? फिक्स 6। अरे क्लियर है ना? यस सर। तो बेटा मैंने यहाँ पर 6 को 5 नहीं किया है, 6 को सीधा 4 किया है हाँ सर, है ना? क्योंकि वो मुझे बाइडेंटिटी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रखना था, तो मैं 5 करता और इसको इधर लाके तो 5 और 2 7 हो जाते ना भैया, मेरे को तो 6 रखना है, हाँ है ना? तो इधर NH3 1 नहीं, इधर NH3 कितना लाना पड़ेगा? 2। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, हाँ बस इतना। तो बस ये हो गया बेटा। और इसके बाद जब इसको इंटरचेंज करोगे तो वैसे ही बना लोगे नहीं बना लोगे? बना लेंगे सर। हाँ तो 2 और 2 का 4, कितने बन गए? 4। सबको समझ में आया क्या? जी सर। यस सर। अच्छा चलो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है अगेन। AgNH3 twice AgCN twice, इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2। 0 0। क्यों 0? चार्ज 0 हो जाएगा अगर एक हाँ, एक्सचेंज करेंगे तो। ये +1 है, ये -1। अगर मैं एक भी इधर लेके गया, चार्ज 0 हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा, तो बेटा वो आइसोमर्स ही नहीं रहेंगे। आइसोमर्स ही नहीं रहेंगे तो कहानी खत्म होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं बनेगा। अरे समझ पा रहे हो क्या? सबको समझ में आया नहीं आया? आया सर। आया है ना पक्का? यस सर। पक्का आ रहा है बेटा? एक बार फिर से लास्ट हैंड्स अप करेंगे जल्दी से, जितने बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से। नेक्स्ट क्लास आप लोग की ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी बेटा, जिसमें ना हम लोग ना, हाँ आप लोग हैंड्स अप करते रहे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल बेटा इतना ही है हमारा, ठीक है ना? जो भी एक्स्ट्रा है अब वो हमारा काम की नहीं, काम की बात इतनी ही है हमारे नीट में, ठीक है? इतना अच्छे से करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, स्टीरियो, ठीक है? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, जो पूछा जाता है। कितने बच्चों ने हैंड्स अप किया? कितने को समझ में नहीं आया? गौरी मोरिना बेटा आप लोग को नहीं आया क्या समझ में? गौरी मोरिना बेटा आया कि नहीं आया? प्लीज हैंड्स अप करें अगर आया तो, और नहीं आया तो मुझे बताएं। आया ना? हाँ चलो सबको आ गया, वेरी गुड। चलिए तो बेटा ये हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। लास्ट स्ट्रक्चर के एक और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जो कभी नहीं पूछता लेकिन बता जरूर देता हूँ। इसको मिटा दूं क्या? यस सर। चलो एक होता है बेटा लाइगेंड आइसोमेरिज्म, एक और अगर मैं बात करूं लाइगेंड आइसोमेरिज्म, जो नहीं पूछा जाता, मुझे नहीं भी बताना चाहिए, पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट, लाइगेंड आइसोमेरिज्म। तो बेटा लाइगेंड आइसोमेरिज्म क्या, किसकी वजह से अराइज होगा? अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट लाइगेंड, मतलब लाइगेंड डिफरेंट है लेकिन उसका फॉर्मूला सेम होगा। इट इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल बताऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। वही एग्जांपल ही जैसे कभी पूछ देता है, कभी पूछ दिया तो, लेकिन नहीं पूछता, मुझे पता है। FeS2O4 और यहाँ पर बेटा एक आपको दिया हुआ है जैसे CH3CH CH2 NH2 और ये नो देखो तो ये भी ये बाइडेंट लाइगेंड मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? +2 अरे बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं सर, है ना? तो एक लाइगेंड ये है और इसी लाइगेंड को मैं चेंज कर दूं, कैसे? थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दूं, लाइगेंड की स्ट्रक्चर चेंज कर दूं, NH2 को यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगा दूं, CH2 NH2 CH2
CH2NH। देखो बेटा लाइगेंड चेंज हो गया क्या? हाँ जब पोजीशन लाइगेंड चेंज अगर हो जाता है, अगर लाइगेंड ही चेंज हो गया, समझ पा रहे हो क्या बेटा, तो वो उस वजह से जो आइसोमरिज्म एराइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लाइगेंड आइसोमरिज्म। समझ में आ गया क्या सर एक आ और गया। एग्जांपल देंगे? बेटा? एग्जांपल में बस ऐसे ही एग्जांपल आएगा, यही टाइप का एग्जांपल आएगा और कुछ नहीं आएगा, ये स्पेसिफिक है, ठीक है क्या? यस सर। है ना? बाकी डिफरेंट जो हमने देखा है जैसे लाइगेंड, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ऐसी टाइप में ही हो सकता है, इसी टाइप में, इसी टाइप में, ठीक है बेटा? तो हाँ, पूछेगा सर। भी, आपको यही पूछेगा, अगर पूछा तो, नहीं तो नहीं पूछेगा। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि सबसे आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, सबसे ज्यादा, जहां से क्वेश्चन बनता है, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? बस आराम से ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट कर देंगे। अब 3 लेक्चर ही समथिंग होंगे बेटा, इसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, देन हम लोग फिर पी स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे बनते हैं कुछ कुछ जो, ठीक है ना? और फिर पी के बाद एस। जैसे पी और एस हुआ बेटा, हमारा एक्चुअल में खत्म हो चुका होगा पूरा इनऑर्गेनिक जो हमको पढ़ाना था, ठीक है ना? भी तो है। हाँ, लेकिन डी और एफ भी हम बेटा, मतलब बी और एफ पढ़ेंगे, लेकिन जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल आपका पी और एस के बाद खत्म हो जाता है। डी में कुछ है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि डी ब्लॉक का मैक्सिमम चीज हम लोग यही पे ही पढ़ रहे हैं, अभी आगे और भी पढ़ेंगे। हाँ, अरे ठीक है क्या, इसी में ही? हाँ सर। तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी बचेगी, और एफ ब्लॉक एक्चुअल में है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है ना? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सा या फिर नंबर शो करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो फिर हम लोग आगे करेंगे। तो हमारा पीरियड खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा बेटा, अगर अच्छे से हम लोग करें, डेली अगर क्लास लें, तो मेरे ख्याल से 15 क्लास और बचा होगा मैक्सिमम, ठीक है बेटा? सर बी ब्लॉक नहीं चाहिए? एक सेकेंड, 1 मिनट लाइन में रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं थैंक यू सर। अगली क्लास। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय बाय सर। बेटा, Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू बेटा।